तो अभी हम रिसेंटली आपने देखा होगा जयपुर यात्रा पे गए थे कुछ भक्तों के साथ में, और बहुत ही अच्छी यात्रा रही। उस यात्रा में हमने कई सारी ऐसी लीला स्थलियों की हमने दर्शन किए जो शायद आपको ना पता हो, कई भक्तों को पता होंगे, हमसे भी ज्यादा पता होंगे, कई भक्तों के लिए बिल्कुल न्यू होगा। तो जयपुर को क्या कहते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, गुप्त वृंदावन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई ऐसी लीला स्थलियां हैं जो आपको वृंदावन में नहीं मिलके जयपुर में मिलेगी। जैसे आप भागवतम पढ़ते हो, भागवतम का एक लीला स्थली आती है 10th कैंटो 34th नंबर चैप्टर में, जिसमें नंद महाराज यानी कि नंद बाबा, कृष्ण और ग्वाल बाल बाकी सब कहाँ जाते हैं, अंबिका वन। तो वही जो लीला स्थली है 10th कैंटो 34 नंबर चैप्टर, जो एक बुक भी आती है कृष्ण लीला पुस्तक करके, उसका लीला स्थली कहाँ पे है, जयपुर में है। तो कई लोग कहेंगे ब्रजमंडल तो इतनी पीछे था, कहाँ पे, वृंदावन में था। तो नंद वैसे बताते हैं कृष्ण कभी नंद ब्रजमंडल के बाहर नहीं जाते, और उस समय जो नंद बाबा है, नंद बाबा इतनी दूर कैसे चले गए, क्योंकि अगर कोई वृंदावन से जयपुर ट्रेवल करे तो ये तो 300 किलोमीटर की बाहर की उसमें टेरिटरी में आता है। तो 84 कोस ब्रजमंडल से तो बाहर हो गया अंबिका वन। तो इसको हम कैसे समझें। तो भगवान कृष्ण का जो धाम है, हम बोलते हैं 84 कोस, ये बात बिल्कुल सच है, मगर कैसा होता है, कमल की तरह। भगवान जहां जहां जाएंगे तो कमल कैसा है, गोलोक धाम ऐसे करके खुलता है। फिर वापस भगवान जब वापस आते हैं वृंदावन अपनी वापस मुख्य लीला स्थली में, तो ऐसे हो जाता है, तो कमल ऐसे खिलता है, फिर वापस ऐसे हो जाता है। तो वैसे ही भगवान है, अपने धाम को एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई कहे मैं भगवान हूँ, सिंपल वे, कोई बोले मैं भगवान हूँ, क्या आप अपने घर को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो कमल की तरह, कि जहां जाओगे बोलोगे यहाँ पे लीला स्थली। और हमारी तो क्या ही लीला स्थली होती है, हमें तो कोई जान नहीं सकता, पर कई लोग अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम लोग भी भगवान है। तो सोचो भगवान की लीला स्थली कहाँ है, वृंदावन की। तो कई लोगों को लगता है जितनी भी कृष्ण लीला पुस्तक है केवल वृंदावन मथुरा द्वारका तक की है। ये इतनी सारी इसमें लीला स्थलियां हैं जो आपको वृंदावन के बाहर भी मिलेंगी। तो जो आप देखते हैं अंबिका वन कहाँ पे आता है, ये पहले बताते हैं उसमें, ये गुजरात में था। तो गुजरात के एरिया से लेके लेके जयपुर तक ये पूरा अंबिका वन कहलाता था। तो ये जो लीला स्थली है आज भी मौजूद है। हम जयपुर में गए, वहां पे हमने दर्शन किए चरण पहाड़ी के। और हम सबसे स्पेशल टेम्पल्स में गए जो 5000 साल पहले वृंदावन के मुख्य विग्रह स्थापित किए गए थे भगवान कृष्ण के पड़पोते ने, यानी वज्रनाभ जी ने। तो उन विग्रहों को जो उन्होंने स्थापित किए वो भी अब जयपुर आ गए हैं। मैक्सिमम डिटीज जो है वृंदावन के, जो वज्रनाभ जी ने स्थापित किए थे भगवान कृष्ण के, वो अब बाहर है, वृंदावन से बाहर को है, राजस्थान में मिलेंगे। जैसे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, अब ये कहाँ पे हैं, जयपुर में। मदन मोहन जी का टेम्पल कहाँ है, अभी तो करौली में है, वृंदावन में भी है, मगर पहले वृंदावन में ही थे। बाद में वृंदावन से मूव होके जयपुर आ गए, और जयपुर में जहां रुके उसको कहा मदन गोपाल मंदिर, और बाद में जहां चले गए करौली में उसको कहा मदन मोहन मंदिर। इसके ऊपर हमने डिटेल एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देखना। आप सबको उसमें डिटेल में पता चलेगा कि किस तरह से उनको विग्रहों को लाया गया। और भी कई विग्रह हैं, विनोदी लाल जी, वो भी अब वृंदावन से जयपुर आ गए हैं। तो कई सारे विग्रह ऐसे आए जयपुर से, क्यों आए, क्योंकि उस समय फाइट चल रही थी किसके बीच में, औरंगजेब जो था उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दिया कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ डालो, इनके स्कूल कॉलेज सब चीजों को जला डालो, इनको मार डालो, इनका धर्म परिवर्तन कर डालो। इस वजह से जितने भी विग्रह थे उनको मान सिंह, जयपुर के राजा जय सिंह, इनको कहाँ ले आए, अपने यहाँ जयपुर में, इस तरह से जयपुर ले आए। और जयपुर को बाद में भगवान के, क्योंकि क्या नाम होता है, कमल चरण कैसे होते हैं, आप देखो पिंकिश कलर के होते हैं, भगवान के हाथ कैसे होते हैं, लिप्स कैसे होते हैं, भगवान के क्या होते हैं, है ना, कमल नेत्र कहते हैं हम। तो हर चीज कमल से होती है, कमल कैसा होता है, पिंक कलर का। हाँ, कमल के भी अलग अलग आते हैं, मगर हम भगवान कृष्ण की जब बात करें तो जनरली पिंक कलर, इसलिए उसको हर चीज को उन्होंने, है ना, पिंक कराया। आज के समय में पिंक ना होके थोड़ा रेडिश में आ जाता है, मगर इसलिए जयपुर पिंक सिटी कहलाया। तो इसके ऊपर भी हमने डिटेल में बताया। और भी हम कुछ लीला स्थलियों में गए जो बहुत ही स्पेशल थी। उनमें से एक है कृष्ण मीरा टेम्पल। तो कृष्ण मीरा टेम्पल यहाँ कैसे आया जयपुर में। कई भक्त तो कहते हैं कि कई लोगों ने सुना होगा कि हमने तो टीवी में सीरियल देखा था, तो वो बताते हैं कि जो वो तो थी मेवाड़ में रहती थी, चित्तौड़गढ़ में, तो यहाँ कैसे आ गया वो जयपुर में। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मीराबाई के बारे में बताना मेरे जैसे के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीराबाई के बारे में एग्जॉल्टेड डिवोटी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, और हो सकता है किसी को ये काल्पनिक भी फील हो।
कि ये सब बता रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो पागल हो जाते हैं लोग। जैसे हम सुनते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि लड़की को कहते हैं मीराबाई बन गई हो क्या? भगवान की थोड़ी सी भक्ति करने लगेगी, चैंटिंग करने लगेगी, साड़ी पहन के मंदिर जाने लगेगी, कोई माता जी बोलेंगे मीराबाई बन गई हो क्या? तो इस तरह से लोग बोलते हैं। तो कई बार उनका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो लोग उसको काल्पनिक ले लेते हैं या उसको मजाक में ले लेते हैं। मगर अगर आप सच में बताने लगो तो आप बिलीव भी नहीं कर सकते उनके बारे में कितनी डिटेलिंग है। तो मैं वही बताऊंगा, उतना ही बता पाऊंगा जितना इस्कॉन के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा कलेक्ट किया। जितना मैं बता सकता हूँ 1 घंटे की क्लास में, उतना ही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मीराबाई के बारे में, कि उनका कैसे कैसे आपने देखा होगा मीरा भाई के भजन भी आते हैं। देखो, मीरा भाई के भजन पे एक पिक्चर आई थी, उसमें आया होगा प्रेम रतन धन पायो, और ऐसे ऐसे करके लड़कियां डांस कर रही होती हैं। मगर ओरिजिनल ये क्या था? कोई बताएगा? आपको पता है ये किसका था? प्रेम रतन धन पायो उन्होंने पिक्चर में कहाँ से चुराया? ये जो बॉलीवुड पिक्चर्स आती हैं, जो मीराबाई के कैरेक्टर को गलत वे से दिखाती हैं या गलत लोग गलत पोर्ट्रे करते हैं, ये पता है कहाँ से आया? ये मीराबाई का एक भजन था। उसमें आता है ना, है ना, तो उसमें आता है, मीराबाई कहती है ना, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार से मीराबाई गाया करती थी, ब्रज भाषा में मीराबाई गाती थी। और ऐसा नहीं है कि मीराबाई जो थी ना, कई लोग कहते हैं कि अनपढ़ लोग होते हैं ना वो भगवान की भक्ति करते हैं। अब आप मीराबाई का चरित्र सुनना, फिर बताना कि हम में कितनी क्वालिटी थी, क्या हमने ये सारी चीजें सीखी और क्या हम भक्त बन पाए। तो हम लोग कहते हैं ना कि गरीब लोगों के लिए भक्ति है ना, जिनको कुछ नहीं होता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, पीछे गाड़ी में पीछे लिख देते हैं। उनको लगता है जिंदगी बस इतनी ही है। तो अब मीराबाई के बारे में बताते हैं। मीराबाई का जो भजन था वो कैसे गाती थी? ब्रज भाषा और राजस्थानी दोनों की मिक्स भाषा करके मीराबाई अपने भजन गाती थी। किसके लिए गाती थी? गिरधर गोपाल, उनके लिए गाया करती थी। इनका जन्म कब हुआ? 1504 में। अभी क्या चल रहा है? 2024। तो आज से करीब लगा लो आप 520 साल पहले, इतने साल पहले इनका चौकड़ी नामक गांव था, मरता डिस्ट्रिक्ट, मेरता, MERTA, मेरता डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। तो मेरता कहाँ था? ये मारवाड़ राजस्थान में आता था। एक स्मॉल स्टेट है ना, मेरता। तो मारवाड़ राजस्थान के अंदर ही आता था, और यहाँ के जो राजा थे वो कहलाते थे रणठौर। और रणठौर जितने भी थे, रणठौर वन, रणठौर टू, इस प्रकार के, ये सब भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा नहीं है कि ये अभक्त राजा थे, ये सारे उनकी फैमिली जो पीढ़ी थी वो भक्त राजा थी। तो बताते हैं मीराबाई के, जो जिनके नाम से जोधपुर आया, जोधपुर किसके नाम से आया? राजा के नाम से। जैसे जयपुर आया राजा जय सिंह के नाम से, मान सिंह के पुत्र जय सिंह के नाम से, वैसे ही जोधपुर आया राव जोधा जी। राव जोधा जी मीराबाई के परदादा थे, इनके नाम से आ पड़ा जोधपुर। राव जोधा जी के पुत्र हुए राव डूडा जी। राव जोधा जी, है ना, अकबर जोधा सुनते हो ना, राव जोधा जी इनके परदादा थे जिनके नाम पे जोधपुर पड़ा। जोधा जी से जोधपुर। आगे इनके पुत्र हुए, उनका नाम पड़ा राव दूधा जी। राव दूधा जी। फिर राव दूधा जी के पुत्र, ये राव दूधा जी मीराबाई के क्या थे? ग्रैंडफादर। इनके पुत्र हुए रतन सिंह। तो रतन सिंह मीराबाई के पिता हुए, और रतन सिंह की पुत्री हुई मीराबाई। इस प्रकार से ये 4 जनरेशन का हमने बताया। तो मीराबाई जो थी, बचपन से ही किसके साथ रही? सबसे ज्यादा उनका जो पालन किया वो उनके दादाजी ने, यानी राव दूधा जी ने किया। सबसे ज्यादा वो उन्हीं के साथ रही। तो अब बताते हैं उनके एजुकेशन के बारे में। तो कई लोग कहते हैं ना कि इतना ही पढ़ा होता है भक्त, तो है ना, कैसे होते हैं कि गरीब होते हैं, दिखाई नहीं देता भक्तों को, अंधे हो जाते हैं वो लोग, भक्त बन जाते हैं। कई लोग, है ना, कुछ नहीं होता काम धंधा तो वो भक्त बन जाते हैं। या फिर अपनी पढ़ाई में अच्छे नहीं निकलते तो भक्त बन जाते हैं। स्कूल नहीं चल मैंने अच्छे नंबर नहीं आते, भक्त बन जाते हैं। कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आते, भक्त बन जाते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं। अब आप देखो मीराबाई के बारे में, उनकी एजुकेशन देखना कितनी सारी थी। मीराबाई ने क्या क्या पढ़ा था? शास्त्र, शास्त्र में बहुत निपुण थी। जितने भी शास्त्र आप देखते हो, गीता, भागवत, ये सारे शास्त्र मीराबाई ने पढ़े हुए थे। तो कोई ऐसा नहीं है कि बस कहने को कह दिया या बोलने को बोल दिया, ये उन्होंने पूरे शास्त्र पढ़े हुए थे। आगे आता है म्यूजिक। उनके जो, आपने देखा होगा मीराबाई वीणा लेके बैठती थी। अपने आप कोई वीणा बजा सकते हो? आज जितने भी भक्त हैं, हम किसी को बोले प्रभु जी, माता जी आप वीणा बजाओ, आप बजा लोगे वीणा ऐसे ऐसे करके? गिटार नहीं बजाना ऐसे ऐसे करके,
है ना? वो गाना गा रहा है, मेरी लड़की मेरे लड़को लड़की छोड़ के भाग गई ऐसे करके। तो उनने म्यूज़िक के बारे में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सीखा हुआ था। और मीराबाई तीसरा लिखना चाहिए हमें आर्चरी, है ना? ऐसे करके धनुष बाण चलाना, आर्चरी आपने देखा होगा। और ऐसा नहीं, क्योंकि वो कहाँ की थी? राजपूत फैमिली की थी, है ना? और वो क्षत्रिय फैमिली की थी, तो उनको तीर चलाना भी सिखाया जाता था। क्यों? स्वयं की रक्षा के लिए। और उनको क्या चिल्लाया? हॉर्स बैक राइडिंग, घुड़सवारी करना। तो घुड़सवारी करना सुनने में तो बड़ा इजी लगेगा, कई लोग बोलते हैं घुड़सवारी में क्या है, हम भी दूल्हे बने थे, हम भी बैठ जाएंगे, घुड़सवारी तो है। अरे उसमें आपके पकड़ा हुआ होता है, ऐसे करके लगाम पकड़ी होती है घोड़े की, है ना? और पीछे भी देखो, पीछे भी लोग होते हैं, आगे भी लोग होते हैं, तो घोड़ा कितना ही उछल लेगा, आप कहीं ना कहीं से तो बच ही जाओगे। मगर घुड़सवारी अकेले में करना सोचो कितना मुश्किल है, तो घुड़सवारी करना। और आता है पांचवा, रथ चलाना। रथ भी चला लेती थी मीराबाई। आप चला पाओगे रथ? कई माता जी इसको ड्राइविंग नहीं आती, हम जैसे लोग हैं हमको ड्राइविंग नहीं आती, तो सोचो वो रथ चलाया करती थी घोड़ों को कंट्रोल करके इस तरह से। और क्या था कि कभी कभी जब भी वॉर हो जाए, यानी दो स्टेट के बीच में, या मुगल्स की और भक्तों की वॉर हो जाए, यहाँ के जो राजा थे राजस्थान के, इनकी वॉर हो जाए, तो अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए या अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए बाकी हथियारों का, भाला चलाना, तलवार चलाना, ये सब मीराबाई ने सीखा हुआ था। तो कोई ऐसे नहीं थी कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं था तो वो बन गई। कई लोग कहते हैं ना, मीराबाई बन गई हो तुम तो काम धंधा छोड़ के। देखो मीराबाई को ये सब आता था। अभी आप आगे देखोगे सुनोगे तो आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें उनमें और क्वालिटीज थी। और बताते हैं बचपन से ही जो उनका माहौल था बड़ा होने का, वो बचपन से ही कैसा था? कृष्ण भक्ति वाला था, उनके घर में भक्त माहौल था, भक्ति का। तो बताते हैं एक बारी मीराबाई 14 साल की होती हैं जब, तो 14 साल की उम्र में डीप डिवोशन आ जाता है उनमें, बहुत प्रगाढ़ता आ जाती है उनकी डिवोशन में, भक्ति में, कि अब मुझे केवल क्या करना है? कृष्ण भक्ति पूरी जिंदगी में। और आजकल लोग 60 साल के भी हो जाते हैं, उनको बोलो भक्ति कर लो, माला कर लो, बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, कल देखूंगा, कल 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 कल। तो इस युग का नाम ही क्या है? कल युग। हर चीज कल पे। माला करेंगे कल, मंदिर जाएंगे कल, नहाएंगे कल, बुक पढ़ेंगे कल, क्लास लेंगे कल, ऐसे कल कल कर करते। देखो कलयुग का कितना प्रभाव है, हर चीज में कल आता है हमारे। तो इस प्रकार से 14 साल की एज में ये बहुत महान भक्त बन गई थी, प्रगाढ़ भक्त बन गई थी। तो एक बार की बात है, जब ये छोटी थी, 5 साल की उम्र थी, तो इन्होंने एक बारी देखा, मैरिज हो रही थी इनके, जो इनका किला था, इनका घर था, वहीं पे सामने इनके, वहां पे मैरिज हो रही थी। और वहां पे देखते हैं कि वहां पे दूल्हा जो होता है, ब्राइड ग्रूम, वो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। तो वो मीराबाई उसको देख के बहुत खुश होती हैं, तो वो अपनी माता से पूछती हैं मीराबाई कि मैं, मेरा दूल्हा कौन होगा, है ना? मेरी भी क्या शादी होगी? उनकी माँ ने कहा हाँ। तो उनकी माँ हंसते हुए कहती है, और उनके सामने भगवान कृष्ण का फोटो ला के रखती है, और वो कहती हैं ये होंगे तुम्हारे पति। इस प्रकार से कहती हैं। वो कहते हैं जो देख रहे हो ना, सुंदर वंशी पकड़े हुए हैं ऐसे करके, यही तुम्हारे पति बनेंगे। और कुछ समय बाद जब उनकी माता का देहांत हो जाता है, तो मीराबाई को ये मन में बैठ जाती है, तस्वीर जो दिखाई थी 5 साल की उम्र में उनकी माँ ने, कि बस मुझे तो इनसे ही विवाह करना है और कोई नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बोला है कि ये तुम्हारे पति बनेंगे। तो सोचो कितना हाई डिवोशन आज के समय में। आप 5 साल के बच्चे को तो छोड़ो, आप कितने भी रिश्ते देख लो, लड़का के लड़की के, वो देखता रहेगा फोटो बदल के, इसकी नाक टेढ़ी है, कान टेढ़ा है, लड़का अच्छा नहीं कमाता, पैकेज अच्छा नहीं है, लड़की ऐसी है, एक टांग छोटी है, एक हाथ लंबा है लड़की का, लड़के को कहेगी भार है, पेट भार है, इस मतलब कमियां ही कमियां निकालते रहेंगे। मगर मीराबाई ने कभी कमी नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि उन्हें सीधा क्या दिखाया? भगवान कृष्ण का फोटो, और बोला क्या कि यही तुम्हारे पति होंगे। आजकल के समय में किसी बच्चे को अगर आप दिखाओ, 5 साल के बच्चे को, तो क्या मानेगा कि मेरे पति होंगे? उसको क्या लगता है? काल्पनिक है सब कुछ। क्या लगता है? काल्पनिक है, कार्टून है, तो कार्टून तक ही सीमित है। मगर उनने मन में बिठा लिया कि केवल मैं किससे विवाह करूंगी? कृष्ण से। इस प्रकार जब मीराबाई बड़ी होने लगी, उनकी और ज्यादा, 5 साल से जब उम्र बढ़ने लगी, कृष्ण को चाहने की और कृष्ण से विवाह करने की उनकी इच्छा बढ़ती चली गई। तो बताते हैं उस समय में जितनी भी सुंदर सुंदर स्त्रियां होती थी, राजाओं की रानियां होती थी, उनकी बेटियां होती थी, कन्याएं होती थी, वो बहुत अलग अलग सुंदर होती थी। मगर उनसे भी ज्यादा सुंदर होती थी, एक होता है ना वर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यूनिक। कोई इस चीज का, कोई हर चीज कोई ना कोई यूनिक होता है, तो मीराबाई सबसे यूनिक थी। उनके जैसा कोई भी मैचिंग नहीं था मीराबाई जैसा। तो बताते हैं उस समय में उनका जो फेम था मीराबाई का, वो अलग अलग राज्यों में फैल गया कि इतनी सुंदर कन्या भी किसी की हो सकती है क्या?
इस प्रकार से उनका अलग अलग राज्यों में फैला। तो आगे आके जाता है, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे मेवाड़ के, उनका नाम था राणा संगा, जिन्हें संग्राम सिंह भी कहते थे, राणा संग्राम सिंह। एक बारी वो मीराबाई के दादाजी के पास पहुंचे, क्योंकि उनके जो पालन पोषण था उनके दादाजी ने ज्यादा किया, राव दूधा जी के पास, क्योंकि उनकी माता भी गुजर गई थी, कि पिता भी नहीं रहे बाद कुछ टाइम के समय के बाद। तो राव दूधा जी के पास पहुंचे राणा संगा जी, और बोलते हैं कि हमें किसका हाथ दे दो, अपनी पुत्री अपनी पौत्री यानी कि मीराबाई, अपनी पोती का हाथ हमें आप दे दो। तो इस प्रकार से जो राणा संघा थे, उनके पुत्र का नाम था राणा कुंभ या कुंभ राणा, राणा कुंभ या कुंभ राणा। तो कुंभ राणा का विवाह हुआ किससे? मीराबाई से, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम आपकी पुत्री से विवाह करवाना चाहते हैं अपने बेटे का। तो कुंभ राणा का विवाह मीराबाई से हुआ। तो 1513 में इनकी शादी हुई। 1504 में मीराबाई की क्या थी? जन्म हुआ, और 1513 में इनकी विवाह भी हो गया। अभी सोचो कितने साल हुए, 11 साल की उम्र में विवाह हो गया। इस प्रकार से जब 14 साल की भी नहीं हुई थी मीराबाई, उससे पहले ही इनका विवाह कर दिया गया। तो बताते हैं उसके बाद, विवाह के बाद ये कहाँ को गई? चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की ओर गई अपने पति के साथ। तो वहां पे जितने भी उनके डेली वर्क होता है ना, वो करा करती थी। ऐसा नहीं थी, पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, जो पति चाहता है उसके लिए सारे हाउस होल्ड ड्यूटीज करना, जो भी कार्य हो वो सारा वो करती थी। ऐसा नहीं था कि मीराबाई जो थी वो केवल भजन में लीन रहती थी और अपने गृहस्थ ड्यूटीज को नहीं पालन करती थी। वो गृहस्थ होके सारी ड्यूटीज का पालन करती थी, जबकि उनकी भक्ति, उनका मन कहाँ पे बैठा हुआ था? कृष्ण में। शादी भी करा दी गई, मगर फिर भी मन कहाँ था? कृष्ण में। तो सोचो, शादी के बाद तो क्या होता है, व्यक्ति भगवान को भूल ही जाता है जनरली, मगर उनका मन तो बैठा हुआ था कि बस मेरे कौन है? इकलौते मेरे एकला प्रभु कृष्णा, कि मेरे बस एक ही प्रभु है कृष्ण। तो जब भी उनकी हाउस होल्ड ड्यूटी खत्म हो जाती, जो भी उनके गृहस्थ कार्य खत्म हो जाती, तो वो भगवान कृष्ण के मंदिर जाया करती, और मंदिर जाके उनके आगे गाया करती, उनके आगे डांस किया करती, है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस प्रकार से नृत्य गाना गाती, कभी कभी नृत्य करती। तो उनके पति को अजीब लगा कि ये सब क्या चीजें क्या है, अब महल की रानियां हैं, वो देख रही हैं कि भाई अपने गृहस्थ कार्यों को करके रात के समय में कहाँ जा रही है ये मीराबाई। तो वो देख के बड़ा, एक होता है ना, अजीब सा फील होता है कि किससे मिलने जा रही है, राजा तो वहां है जिनसे इनकी विवाह कराया गया है, तो ये किससे मिलने जाती है रात रात को। एक बारी राणा कुंभ जो थे मीराबाई के पति, उनकी माता जी यानी कि मीराबाई की जो सास थी, और कुछ अदर लेडीज थी जो उनकी राज्य में रहने वाली और लेडीज थी। तो एक बारी मीराबाई से उनको बड़ी जेलसी होती है, ये कैसी लेडी है ना। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को पूजना छोड़ दो, इतनी ज्यादा भक्ति अच्छी अच्छी नहीं होती, देखो तुम दुर्गा जी की पूजा किया करो। आजकल के समय में किसी को बोल दे, किसी की सास बोल दे, देखो बेटी बहुत अच्छी बात है, तुम कृष्ण भक्ति करते हो, मगर थोड़ी सी दुर्गा जी की भी करनी चाहिए। तो कहेगी ठीक है मम्मी जी मैं कर लूंगी। फिर वो बेचारी होगी तो कृष्ण भक्त, शादी भी हो जाएगी, फिर उसको दुर्गा जी की आरती कराएंगे फिर, है ना। उसको वह बेचारी ऐसे कर रही होगी। मगर मीराबाई कैसी थी, है ना, एकदम फर्म, मतलब समझ रहे हो ना, दृढ़, कि मुझे केवल कृष्ण भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि मार पिटाई करती थी कि आपने मुझे दुर्गा जी की आरती क्यों करा दी। वो जानती थी, क्योंकि शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन करा हुआ था कि जो दुर्गा है ये महामाया है, ये भगवान की शक्ति है। वो जानती थी इस बात को। वो ये जानती थी कि शक्तिमान को पूजा जाता है, केवल शक्ति को नहीं पूजा जाता। इस चीज को हमेशा से जानती थी। तो मीराबाई जो थी, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना पूरा जो जिंदगी है वो किसको डेडिकेट कर दी है? कृष्ण को डेडिकेट कर दी है। तो मीराबाई की जो सिस्टर इन लॉ थी, यानी राणा कुंभ की बहन उडाबाई, उदाबाई ने एक बार एक चाल चली कि हम जो मीरा है ना, मीरा को छोड़ेंगे नहीं, मीरा को जो है निकलवा देंगे, इस राज्य से निकलवा देंगे। तो उन्होंने राणा कुंभ के पास गई उदाबाई, यानी उदाबाई राणा कुंभ की सिस्टर थी, उनकी बहन थी। तो वो जाती हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने देखा है कि रात रात को मीरा कहीं जाती है और किसी के लिए गाती है, किसी से बातें करती है, तो ये सही विचार नहीं है। एक विवाहित स्त्री को कैसा होना चाहिए? हमेशा अपने पति के साथ में रहना चाहिए, और ये रात के समय में जाके डांस कर रही हैं, गा रही हैं, कैसी ये बीवी है तुम्हारी? इस प्रकार से बोलने लगी। तो राणा कुंभ को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि ठीक है, कि एक दिन एक रात को हम निकाल के चलेंगे, फॉलो करेंगे मीराबाई को कि कहाँ जा रही हैं, किसके लिए गाती हैं और किससे मिलने जाती हैं। और भी लेडीज आई, राणा कुंभ आए और उदाबाई भी आई, सबके सब गए इस प्रकार से। फिर जब वो जा रहे थे,
तो दरवाजा बंद था। उनने ऐसे करके ठक 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 करके नॉक किया। जब नॉक किया तो अंदर क्या था, मीराबाई का भजन चल रहा था, मीराबाई नृत्य कर रही थी, इस प्रकार से चल रहा था। तो उनने नॉक किया, जब नॉक करके नहीं खोला तो तेज तेज दरवाजा पीटने लगे, फिर भी नहीं मीराबाई ने खोला। उसके बाद राणा कुंभ ने क्या किया, क्योंकि शक्तिशाली होते थे राजा, ऐसे करके कंधे से धक्का मारने लगे। इस प्रकार से जब उन्हें धक्का मार के तोड़ा दरवाजे को, तो देखा मीराबाई गा रही हैं, और किसके लिए गा रही हैं, सामने केवल भगवान कृष्ण का विग्रह है। और वो विग्रह कौन थे, गिरधर गोपाल जी। ये विग्रह जो आप, मैं अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगा, ये विग्रह उनके गुरुदेव मीराबाई के जो थे रायदास जी, उन्होंने उनको प्रदान किए थे। उनके लिए नृत्य कर रही थी मीराबाई। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के विग्रह हैं वहां के। तो किसी को स्क्रीन विजिबल ना हो तो पहले ही मुझे बता दें कि हमें विजिबल नहीं है। तो आप सबको दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है? हरे कृष्णा। हाँ, बाकियों को विजिबल है क्या? बाकियों को? ठीक है, सबको विजिबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कृष्ण मीरा टेम्पल के विग्रह हैं। पीछे जो हैं, ये भगवान विष्णु हैं। ये उनके पूर्वज जो पूजा करते थे। ये जयपुर में है अभी करंटली टेम्पल। अब ये कैसे आए यहाँ पे, ये भी बताएंगे। ये द्वारकाधीश जी का विग्रह है, उनके पीढ़ियों में जो भगवान को पूजा जाता था। और आगे जो है, ये है गिरधर गोपाल जी, स्वयं मीराबाई जिनकी सेवा करती थी। ये जयपुर में है। इस टेम्पल का भी करंटली नाम है जगत शिरोमणि टेम्पल, या कृष्ण मीरा मंदिर, या कृष्ण मीरा टेम्पल, इस तरह से है। और इनके साथ में राधा रानी नहीं है, इनके साथ में मीराबाई है। तो मीराबाई इसी विग्रह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, गिरधर गोपाल जी का, इन्हीं विग्रह के आगे मीराबाई नृत्य करा करती थी और इनके लिए गाया करती थी। जब उन्हें नॉक करके दरवाजे को नहीं खोला, और जब उन्हें फिर कुंभ राणा ने दरवाजे को तोड़ दिया, तो उन्हें देखा कि मीराबाई जो है इनके आगे कर रही हैं। हम तो सोचते थे किसी से बात करती होंगी। उदाबाई भी चौंक गई कि भगवान के आगे कोई कैसे बोल सकता है, भगवान के आगे कोई कैसे गा सकता है, वो भी अकेले अकेले, कोई हो सुनने वाला तब तो बात भी है। तो कई लोग कैसे होते हैं, भगवान को क्या मानते हैं, इच्छा पूर्ति का कोई जरिया मानते हैं। मगर मीराबाई उनको क्या दिखती थी, साक्षात भगवान दिखते थे। इन्हीं गिरिधर गोपाल में, या कोई भी भगवान के विग्रह हो, एक आचार्य को क्या दिखते हैं, या किसी एक शुद्ध भक्त को क्या दिखते हैं, साक्षात एक पर्सन दिखते हैं। और हमें क्या दिखते हैं, मूर्ति। हमें क्या दिखते हैं, इच्छा पूर्ति की कोई चीज है। और वैसे ही शुद्ध भक्त होता है, उनको क्या दिखते हैं कि साक्षात कोई खड़ा हुआ है और मुझे दर्शन दे रहा है, और वो हर चीज सुन रहा है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ। ऐसे कोई चीज नहीं थी जो मीराबाई ये नहीं जानती थी। ऐसा नहीं था कि मीराबाई कोई सेंटिमेंटल थी, जैसे कई लोग सोचते हैं ना सेंटिमेंटल भक्त होंगी इसलिए वो गाया करती होंगी, रोया करती होंगी। नहीं, उनके लिए निरंतर भगवान कृष्ण का मुंह से नाम निकलता रहता था। तो यही गिरिधर गोपाल जी थे, 500 साल पहले, जिनकी मीराबाई सेवा किया करती थी। तो ये उस समय कहाँ पे थे, ये चित्तौड़गढ़ में। ये विग्रह उनके ससुराल में थे, वहां पे एक मंदिर था, कृष्ण मंदिर, वहां पे उनके आगे नृत्य करती थी। इस प्रकार से जब उनको पता चला कि भगवान के विग्रह के लिए इतना ही आतुर हैं, उनके लिए इतना नृत्य करती हैं, उनके लिए भजन गाती हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने एक अफवाह फैला दी, उदाबाई ने। और वहां की जो लोकल रानियां थी, जो उनसे जेलसी थी, जिनको ईर्ष्या करती थी उनसे, उन्होंने फैला दी कि मीराबाई का ब्रैड कैरेक्टर है, खराब कैरेक्टर की है, रात रात को जाती हैं, पति को छोड़ देती हैं, इधर उधर चली जाती हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक रूमर फैला दिया। तो इतना फैला रूमर, मगर फिर भी मीराबाई कृष्ण भजन से हटी नहीं। आज के समय में देखो, कोई माता जी हो, उनके बारे में रूमर फैल जाए, अरे पता है मंदिर जाती हैं, तुम्हें नहीं पता, तिलक भी लगाती हैं, पति को छोड़ देती हैं, और अपने बच्चों को, कई बार होता है ना, बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, कहेंगे बेकार है, अच्छी कैरेक्टर की नहीं है। भगवान ये थोड़ा ना बोलते, भगवान तो कहते हैं पति सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा एक बराबर है ना। पहले घर वालों की सेवा, फिर भगवान की सेवा। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? आपको लगता है कि भगवान की और घर वालों की सेवा बराबर है? घर वालों की भी करनी है, मगर भगवान की भी करनी है। तो गृहस्थ कार्य मीराबाई दिन में करती थी, और रात के समय में भगवान की सेवा करती थी, क्योंकि दिन भर में गृहस्थ कार्यों में रहती थी, तो रात के समय भगवान के लिए। इस तरह से मीराबाई का पूरा शेड्यूल था। तो जब भी मीराबाई होती थी, टेम्पल में भागवत साधुओं को बुलाती थी और वहां पे भजन कराया करती थी। और वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, है ना,
गिरिधर गोपाल जी के लिए कीर्तन, अलग अलग प्रकार के वहां पे कीर्तन चला करते थे गिरिधर गोपाल जी के लिए। तो उनके लिए पूछा, मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जब भी पूछा कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं, कई लोग साधु आते हैं या आसपास के लोग आते हैं कि भाई इतने भजन हो रहा है, तो इनसे पूछ लें, इतनी देर देर तक ये भजन करती हैं, सुबह भी भजन में होती हैं, मंगल आरती से पहले ही भजन में होती हैं, ये भजन गारी होती हैं, तो क्या है मैरिड है भी या नहीं है? ऐसा तो नहीं कि केवल लड़की हो, कोई साध्वी हो, जैसे लड़के कई लोग कहते हैं अरे तुम तो साध्वी बन गई, हल्का सा माता जी तिलक लगाएंगे, यहाँ तक चुन्नी रखेंगे, क्या बोलेंगे आप साध्वी हो गए, सोसाइटी से उसको आउटकास्ट समझा जाता है। इस प्रकार से उसको समझते थे मीराबाई को, मगर फिर भी मीराबाई साधुओं को, भक्तों को बुलाया करती टेम्पल में, और वहां पे निरंतर भजन करवाया करती, वहां पे हम निरंतर कीर्तन हुआ करता, वहां पे नृत्य भी होता भगवान के आगे। एक समय की बात है कि राणा कुंभ जो थे, उनका जो दिल था ना वो टूट गया कि उनकी जो वाइफ है मीराबाई उन पे ध्यान नहीं देती है, इस तरह से, मगर फिर भी उनका टूट गया कि अब जो है ना मीराबाई अब मेरी नहीं है, क्योंकि मीराबाई क्या गाया करती थी भजन, मीराबाई का एक भजन है, वो कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरे पति सोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस प्रकार से मीरा भाई भजन गाया करती थी। सोचो अपने पति के आगे कोई गा सकता है? सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि वो बोल रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा कोई और है ही नहीं, कि जिनके सर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति है, मेरे पति सोई वही मेरे पति है जिनके सर पे मोर मुकुट है। सोच के देखो, अगर कोई अपने पति को बोल देंगे, कहेंगे मेंटल है, क्रैक है, मात ये है ना, कहेंगे क्या कर दिया है, मंत्र फूक दिया इस्कॉन वालों ने, कौन सी दवाई खिला दी है उसको, कोई झाड़ फूक कर दिया है, इस तरीके से सोचेंगे। तो आवाज नहीं आ रही है क्या? नातो जी लिख रही है, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। तो इस तरह से सोचेंगे तो सोचो मीराबाई का हाई लेवल ऑफ डिवोशन था, कोई साधारण चीज नहीं है। सोचो अगर आपके कोई आपके सामने आ जाए अपने हस्बैंड को लेके, जैसे कोई आपसे पूछे आपके हस्बैंड, नहीं नहीं ये मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गोविंदा दूसरो ना कोई, मेरे तो गोपीनाथ दूसरो ना कोई, वो कहेंगे क्या हो गया, पागल हो गया, मेंटल हो गई, अभी तक तो कहती थी कि मैं मैरिड हूं, अब कह रही है कि दूसरो ना कोई। तो अजीब सा लगेगा सुनने में, मगर मीराबाई ऐसे ही भजन गाया करती थी। और मीराबाई के बारे में बताते हैं, जब उनके पति का देहांत हो गया, जितने भी समय उनके पति उनके साथ रहे, हमेशा उनको सपोर्ट किया, कभी ऐसा नहीं था कि उनको आगे जाके सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि उनके तो कौन है, गिरधर गोपाल है, दूसरों ना कोई, तो हमारा जो हम रिश्ता है कैसा है, एक शरीर के माध्यम का रिश्ता रह गया, केवल इतना ही। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको बाद में सपोर्ट भी किया। तो बाद में उनको पूछा गया कि तुम्हारे पति अब चले गए हैं, तो ये जो अब राजगद्दी है, जिसे थ्रोन कहते हैं, इसको कौन संभालेगा? अब तुम्हारा कार्य है मीराबाई को कि तुम संभालो, रानी बन के यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तुम्हें राज्य करना होगा। मीराबाई को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो भक्त कैसा होता है, दिया भी जाता है फिर भी कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। कई लोग कहते हैं भक्त, हम भक्ति करते हैं, हमारा तो लॉस हो गया, हमारे पैसों का नुकसान हो गया, ये कैसी भक्ति है, हम लोग तो सोचते थे खूब पैसा मिलेगा, यहाँ तो हम देख रहे हैं उल्टा लॉस ही हो गया पैसों का, हम तो सोचते थे कुछ ये मिलेगा कुछ और मिलेगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि जिंदगी खराब हो गई हमारी भक्ति करने से। तो भक्त कैसा होता है, भक्त को क्या चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कुछ नहीं चाहिए भगवान को, के भक्तों को। भक्त, शिक्षा अष्टकम में आता है कि भगवान का भक्त क्या कुछ मांगता है क्या भगवान से? उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए कि वो कहता है ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने शिक्षा अष्टकम के चौथे नंबर श्लोक में कि भक्त कैसा होता है, उसे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं होती, ना ही उसे फॉलोअर्स बनाने की, मेरा फॉलोअरशिप बन जाए। मीराबाई का कोई फेसबुक अकाउंट था, उन्होंने बना रखा था, कोई यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, 500 साल पहले आई, आज तक गुणगान गाया जा रहा है। अगर वो काल्पनिक था तो सीरियल क्यों बन रहे हैं? काल्पनिक चीजों पे कभी सीरियल नहीं बनते हैं, आपको बताएं तो। जो सच था वही सीरियल बनाया जाता है। और क्या आता है, कविताम व जगदीश काम्य, कि मुझे सुंदर स्त्री की, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि
जो भक्त होता है वो क्या करता है, मुझे सुंदर स्त्री की भी कोई कामना नहीं है, और केवल क्या होता है, भगवान की कविता यानी कि भगवान की कथाएं, केवल उसमें ही उसको रुचि होती है और किसी चीज की उसको इच्छा नहीं होती। यही होता है भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण। तो ये बताया जाता है, हालांकि ये बहुत हाई लेवल ऑफ डिवोशन है, नॉर्मल व्यक्ति इसको कॉपी नहीं कर सकता। एक बारी बताते हैं, जब मीराबाई ने अपने, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था राजगद्दी, तो उनके फ्लावर्स भिजवाए गए। राणा कुंभ के जो भाई थे, उनके सगे भाई, तो उन्होंने फ्लावर्स भिजवाया। इनकी मीराबाई तब भी वहीं रहती थी उन्हीं के साथ, परिवार वालों के साथ मेवाड़ में। तो जब भिजवाया तो इस तरह से एक बास्केट भिजवाई, ये बोल के कि इसमें फ्लावर्स हैं। तो मीराबाई ने जैसे ही उसको खोला, क्या था उसके अंदर, बेसिकली कोबरा भिजवाया था कि कोबरा निकलेगा और फिस करके ऐसे करके अपना डस देगा, और एकदम से मीराबाई क्या होगा, अपने प्राण त्याग कर देंगे। उनके भाई ने ऐसा रचा। मगर मीराबाई जो थी, गिरधर गोपाल गोविंदा केवल यही बोलती रहती, और जैसे उन्होंने उसको ओपन किया तो उन्होंने देखा कि सुंदर से उसमें से भगवान कृष्ण का एक विग्रह निकला, और उन्हें गारलैंड पहनी हुई थी, यानी एक माला पहनी हुई थी, जबकि था क्या, कोबरा। और कोबरा को क्या हो गया, सांप कैसे करता है ऐसे ऐसे करके, तो भगवान ने अपने आप को दिखा दिया, वहां प्रकट कर दिया मीराबाई के सामने, एक बास्केट ओपन किया, कोबरा की जगह भगवान कृष्ण हो गए माला पहने हुए। सोचो, अब ये सुनने में बड़ा काल्पनिक लगेगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। प्रहलाद के लिए नहीं किया क्या, प्रहलाद चाहते थे मेरे पिता को मारने आओ, फाड़ डालो उनको अपने नाखूनों से। मगर अपने शुद्ध भक्त के लिए भगवान इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल करते हैं। ऐसे ही होता है। ये तो एक समय की और बात है, जो राणा थे, इन्होंने एक बारी जहर भेजा, है ना, एक प्याला भेजा, कप भेजा। ये राणा, कुंभ राणा के भाई थे, उन्होंने भेजा। कोबरा भी उन्होंने भेजा, अब दूसरी बार उन्होंने फिर भेजा, एक और बार इन्होंने एक बार कप ऑफ पॉइजन भेजा। कप ऑफ पॉइजन यानी कि जहर का प्याला, इस तरह से भेजा। तो उसमें भेजा था, इसमें अमृत है, इसको पी जाना। तो मीरा को सोचा, अच्छा अमृत है, तो सबसे पहले किसको देना चाहिए, अपने गिरिधर गोपाल जी को देना चाहिए। इन्हीं गिरिधर गोपाल का जो हमने फोटो दिखाया, इसको लिया, उस जहर को लिया, और गिरिधर गोपाल को ऑफर कर दिया। ये नहीं सोचा कि इसमें है क्या, उनको लगा फैमिली वाले हैं, अच्छे लोग ही होंगे, उन्होंने कोई उसमें द्वेष नहीं किया। जैसे ही उनको मिला, और उन्होंने उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया, और उनको कैसा उसका स्वाद आया, अमृत की तरह। जहर का स्वाद उन्हें कैसा आ रहा है, अमृत की तरह। सोचो, आसान नहीं है। समुद्र मंथन में जब विष प्रकट हुआ, शिव जी उसको पी रहे हैं। शिव जी इतना भारी कार्य कर रहे हैं कि क्या कहलाए बाद में, नीलकंठ महादेव के नाम से। वैसे मीराबाई ने भी किया। मीराबाई भी साधारण नहीं थी, जहर के प्याले को पी रही हैं, उनको पता नहीं था, शिव जी को तो पता भी था कि ये हलाहल विष है, फिर भी आके उसको ऐसे करके पी रहे थे। और मीराबाई को कुछ नहीं पता था, उन्होंने केवल भोग लगाया और उसको ग्रहण कर लिया, और उसको क्या मिला, जैसे अमृत का स्वाद होता है वैसा स्वाद आया उनको। एक और बार की बात है कि मीराबाई के लिए एक बेड भिजवाया, है ना, एक अच्छा सा सुंदर सा बेड भिजवाया, 6 बाय 6 का, जिसमें अच्छी सी चादर थी, सब कुछ था अच्छा सा, जैसे लोग बनवाते हैं अपने घरों के लिए, किंग साइज भी बनवाते हैं। एक सुंदर सा बेड भिजवाया कि रानी के लिए हमें बेड चाहिए होगा, तो एक सुंदर बेड भिजवाया, और उसमें खूब सारे रोजेस थे। मतलब रोजेस थे नहीं उस समय में, उसके नीचे नेल्स थे, कीले होती है ना बेड के नीचे, गद्दे के नीचे कीले थी, मगर कोई भी ऐसे करके लेटेगा गद्दे पे, उसकी पीठ के अंदर कीलें घुस जाएंगी, तो वहीं उसके प्राण त्याग कर देंगे। उनने इतना, सोचो, इतना कॉन्स्पिरेसी करी, मारने का इतना प्रयास किया। तो जैसे ही वो ऐसे करके लेटी, जो भी वो बेड था उनके लिए आया था, तो जैसे ही वो लेटी, उनके बाद वो बेड कैसे बन जाता है, उसमें से नेल्स गायब हो जाते हैं, और ऊपर कैसे आते हैं, गुलाब आ जाते हैं। सोचो, ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं बेड के, नेल्स गायब हो गए। सुनने में देखो कितना काल्पनिक सा लग रहा है। मैंने ये बोला ना, मीराबाई का अगर बारे में आप सुनोगे चरित्र, आपको काल्पनिक लगेगा, मगर ऐसा है नहीं, यही सत्य है। इस तरह से मीराबाई जी के बारे में बताया जाता है। और बताते हैं, अब मीराबाई जो थी, किस समय आई थी, 500 साल पहले। उस समय में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, 1486 में चैतन्य महाप्रभु आए। मैं शायद ठीक हूं या गलत हूं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं भक्त, बाकी चेक कर सकते हैं, 1486 ही है ना, तो भक्त एक बार चेक कर लें। चैतन्य महाप्रभु का डेट ऑफ बर्थ क्या था, 1486 ही था। आई होप ऐसे ही है, 1486 या 1400 के एरा में ही था। अगर हो तो मुझे प्लीज आप करेक्ट जरूर करें। तो उस समय में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे,
हाँ, देवांश यादव प्रभु जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, हमने चेक भी कर लिया। उस समय की बात है कि जब चैतन्य, उस समय चैतन्य महाप्रभु भी थे। सबसे खास बात यह है कि कई लोगों को लगता है कि उस समय भगवान स्वयं प्रेजेंट नहीं थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंट थे, उस समय तुलसीदास जी प्रेजेंट थे, उस समय कबीर दास जी प्रेजेंट थे भक्ति के काल में। उसी भक्ति के काल में कौन प्रेजेंट थे? गुरु नानक जी प्रेजेंट थे। उसी भक्ति के काल में और भी कई ऐसे भक्त प्रेजेंट थे जिनके बारे में आपने सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गिरिधर गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य, सारे जितने चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं ये लोग प्रेजेंट हुआ करते थे। षड गोस्वामी प्रेजेंट थे, ये सब लोग प्रेजेंट हुआ करते थे। तो वो कौन सा काल था? तुकाराम जी भी प्रेजेंट थे उस समय, बिल्कुल सही। ये भक्ति का काल था। तो 500 साल पहले स्पेशली कलयुग में भगवान भी आया, भगवान के शुद्ध भक्त भी आए लोगों को भक्ति का मार्ग सिखाने के लिए। तो बताते हैं कि मीराबाई जो है एक बारी तुलसीदास जी से मिली। तो मीराबाई एक बारी तुलसीदास जी को एक लेटर लिख के भेजती हैं इस तरह से, क्योंकि उनके जो गृहस्थ कार्य है ना, उनके गृहस्थ कार्य और उनकी भक्ति की वजह से वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रही है, और उनके फैमिली वाले जो हैं उनको बार बार कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं उनको मार डालने की। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पत्र लिख के तुलसीदास जी को भेजा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, है ना? तुलसीदास जी उनको वापस लिख के भेजते हैं। मैं इंग्लिश में बताऊंगा जो स्कॉन की लैंग्वेज है। इसमें लिखा, तुलसीदास जी रिप्लाइड, अबेंडन दोज हु कांट अंडरस्टैंड यू एंड डू नॉट वर्शिप राम और श्याम इवन दो दे आर योर डियरेस्ट रिलेटिव्स। अगर कोई आपका कितना भी डियर मोस्ट रिलेटिव हो, उनको त्याग दो। जो राम का और श्याम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। तुलसीदास जी ने कहा त्याग दो। अबेंडन दोज हु कांट अंडरस्टैंड यू, जो आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, राम और श्याम को नहीं पूजते, है ना, चाहे वो कितने भी आपका नजदीकी क्यों ना हो, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने रिप्लाई किया। तुलसीदास जी तो हमेशा राम नाम के भजन में रहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने, तुलसीदास ने, और उनको क्या रिप्लाई किया, मीराबाई को पत्र लिख के भेजा। क्या भेजा? तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, किया या नहीं किया, उन्होंने क्या बोला? परम पिता कौन है? नरसिंह। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया। भरत महाराज, भरत थे ना, राम के भाई भरत, उन्होंने अपनी माता केकई का त्याग किया। जब राम वन को चले गए तो उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा इस सिंहासन पे अयोध्या पे, मैं क्या, तो मैं तो दास बन के रहूंगा। और खुद गड्ढा खोल लिया, गड्ढे के नीचे रहते थे कि मेरी स्थिति तो इस जमीन पे रहने की भी नहीं है, बहुत निचली स्थिति है। और कैसे रहते थे? एकदम राजा के वेश में नहीं, एकदम साधु के वेश में रहते थे भरत। बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। तो अपने गुरु जो कृष्ण भक्ति से ना मिला है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग किया। शुक्राचार्य ने मना किया, ये वामन भगवान है, इनको 3 पग भूमि मत देना, मगर बलि महाराज ने फिर भी दी कि दान, दान से बड़ा दानी होता है। तो उन्होंने फिर भी 3 पग भूमि भगवान वामन देव को दी। और गोपियों ने अपने पतियों का त्याग किया। गोपियां जब अपने गृहस्थ कार्यों में होती थी तो कृष्ण के लिए जब वो वंशी बजाते थे तो छोड़ के चली जाती थी। खाना चूल्हा जले, बच्चा रोए, जो मर्जी हो, सीटी में आवाज आए, कुकर में आए, कढ़ाई का हो, तवा जल रहा हो, रोटी जल रही हो, चावल जल रहा हो, खीर पके ना पके, दूध उबल के गिर जाए, कृष्ण की वंशी सुनते ही चली जाती थी। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हें भी अपने परिवारजनों का त्याग कर देना चाहिए। वो कहते हैं, तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जो भगवान के साथ का रिलेशन होता है, उनके साथ जो प्रेम होता है, केवल वही ट्रू और इटर्नल है, केवल वही सत्य है और वही हमेशा रहने वाला है। बाकी सारी रिलेशनशिप्स क्या है? अनरियल एंड टेम्पररी। सारी क्या है? मिथ्या और स्थाई, अस्थाई। स्थाई हो गया परमानेंट, अस्थाई यानी टेम्पररी। सारी चीजों के बारे में बोला, अनरियल एंड टेम्पररी। सारी इस संसार में रिलेशनशिप, जितनी भी रियल रिलेशनशिप्स हैं वो केवल भगवान के साथ ही हो सकती है और किसी के साथ नहीं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने मीराबाई को रिप्लाई किया। तो इस प्रकार से मीराबाई जो है जब वो रिप्लाई को सुनती हैं तो अपने चित्तौड़गढ़ को छोड़ के, राजस्थान को छोड़ के वो आती हैं वृंदावन। और वृंदावन आके कैसे आती हैं? भजन करते हुए, पैदल भजन करते हुए आती हैं, है ना, गिरिधर गोपाल जी का भजन करते हुए आती है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे अनेकों भजन गाते हुए आती हैं, डांस करते हुए वृंदावन तक आती हैं भाव में। तो जब वहां आती है, सबसे पहले किससे मिलने जाती हैं? धाम का परिचय कभी भी भगवान से डायरेक्ट खुद कोई नहीं मिल सकता, तो सबसे पहले अपने गुरु के पास जाती हैं, रायदास जी, जो उस समय 118 साल के थे।
इमेजिन करो, 118 साल के उनके गुरु उनके पास जाती हैं, उनके पास जाके वो कथाएं, उनकी कथाओं को सुनती है, और वहां पे कैसे लोगों के साथ रहती हैं, साधु भिक्षुक ऐसे लोगों के बीच में रहती हैं, उनके एसोसिएशन में रहती हैं, और अपने गुरु की कथाएं सुनती हैं। क्योंकि वृंदावन में आज भी आप देखते हो कितने भी घर बन जाएं, मगर फिर भी अगर आप निकलोगे ना सुबह, दिन में सुबह 3 या 4 बजे, दिन के समय से पहले यानी सूर्योदय से पहले, तो आपको वही फील आएगा। एग्जैक्टली आपको वहां साधु दिखेंगे, भक्त दिखेंगे चारों तरफ, राधे राधे, राधे श्याम, हरि बोल, हरे कृष्णा। सुबह सुबह आपको भक्त वॉक करते हुए या इधर उधर कहीं बैठ के जप करते हुए दिखाई देंगे। और वो कैसे होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, वो आनंद में है, है ना, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग पे जीते हैं। इस प्रकार से उनके बीच में बैठ के मीराबाई कथाओं को सुनती थी अपने गुरु रायदास से, और जितनी भी वो कथाएं को सुनती रहती, जितनी भी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम थी, उनकी मानसिक जो उनको कभी कभी परेशान करती थी, वो सब सॉल्व हो गई। इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो भगवान की कथाएं होती हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हमें आंसर ना मिल नहीं रहा, आप जो बार बार बता रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, ये हमें बड़ा साधारण सा लग रहा है, एक ही बात का आंसर सेम दे रहे हो आप, मगर वही जब कथा सुन के देते हैं तो अच्छा लगता है। तो भगवान की कथाओं में शक्ति है। हम जो बोलेंगे, हम जोड़ तो उसको भक्ति वाला आंसर ही दे रहे हैं, मगर वो एग्जैक्ट हमारे वर्ड्स नहीं है, मगर जब हम कथा के माध्यम से आंसर करते हैं, तो वो साक्षात भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के वर्ड्स हैं, वो सीधा हृदय को भेद डालते हैं। इसलिए उसका जो इफेक्ट होता है कथा में, जो सुनते हैं आंसर्स की मैं क्या करूं, मेरे को जिंदगी में समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते क्या करूं, उसको कथा से मिल जाएगा। मैं ऐसे सुनाऊंगा ना फोन पे तो उसको समझ नहीं आएगा, मगर कथा से सुनाऊंगा, मीराबाई ऐसे हुआ, इस प्रकार से तुलसीदास जी ने उन्हें रिप्लाई किया, तो उसको जल्दी समझ आ जाएगा। इस प्रकार से मीराबाई जो होती हैं, एक बार इनसे मिलने के लिए अकबर आते हैं। अकबर उस समय मुगलों के राजा थे, और अकबर चाहते थे, उनको पता चला कि एक ऐसी साध्वी है, एक ऐसी भक्त है वृंदावन में, और वृंदावन में कि जिनका वो दर्शन करना चाहते हैं। और ऐसा तानसेन उनके क्या थे, गायकार थे, अकबर के दरबार के गायकार। तो उन्होंने पूछा कि, और अकबर के जो गायकार थे जिनका नाम था तानसेन, इनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी, जिनमें आप देखते हो वृंदावन में लिखा रहता है कुंज बिहारी हरिदास, कुंज बिहारी हरिदास, है ना। उस समय वो भी प्रेजेंट थे। अकबर जब आए वृंदावन, उन्होंने उनके भी दर्शन किए। वो चाहते थे मीराबाई के भी दर्शन करे, क्योंकि मीराबाई जो थी, उन्होंने कभी ऐसा सुना नहीं था कि कोई स्त्री भी ऐसे गा सकती है, तो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। इस प्रकार से वो आए। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि मीराबाई जो है एक मंदिर में बैठ के वहां पे मीरा भजन गा रही हैं। और आप देखोगे आज भी एक मंदिर है मीराबाई जी का, जो भजन स्थली है मीराबाई की, वो आज भी आपको मिलेगी। जब आप जाओगे, जिसे लोई बाजार कहते हैं, सीधा सीधा जाते हैं, उससे लेफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट होके आगे एक रास्ता जाता है निधिवन जी को, और लेफ्ट साइड को एक रास्ता जाता है, छोटी सी गली है, उस साइड को मीराबाई जी का है। तो हो सकता है कोई गया हो, उसको अच्छे से पता होगा। तो मीराबाई जी का मंदिर आज भी है वृंदावन में। तो यहाँ पे अकबर आए थे, तो उन्होंने देखा कि मीरा जो है अपने गिरिधर गोपाल जी के लिए भजन गा रही है। तो इस प्रकार से उनकी चरणों में गिर के अकबर ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और उनको दंडवत प्रणाम करने के बाद एक उनको मोतियों का, जेम्स का हार दिया कि ये मैं आपके अर्पण करता हूँ, ये मैं आपको एक गिफ्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से वो जो हार है, मीराबाई ने बाद में जाके किसको दे दिया, अपने गिरिधर गोपाल जी को। तो ये जो न्यूज थी सारी कि मीराबाई का जो इतना नाम है ये वृंदावन में बनते जा रहा है, तो पहले ऐसा नहीं था कि कोई व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चल रहा था। अपने आप ही जो भक्ति करता है ना, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती, उसका गुणगान अपने आप लोग करते हैं। प्रभुपाद जी ने कोई व्हाट्सएप स्टेटस या ये सब नहीं लगाया। 50 साल पहले प्रचार किया, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, किसी का सपोर्ट नहीं था। और प्रभुपाद जी ने तो एक्सट्रीम, आप सोच के देखो, प्रभुपाद ने तो केवल इतना ही नहीं छोड़ा कि कहाँ पे, कि केवल इंडिया तक। प्रभुपाद ने केवल वृंदावन नहीं, प्रभुपाद ने तो वृंदावन को त्याग करके कहाँ चले गए, अमेरिका में, और ऐसी कंट्री को चुना, ऐसी ऐसी कंट्रीज में ऐसी ऐसी जगहों को चुना, पकड़ पकड़ के प्रभुपाद जी ने प्रचार किया एक एक को। और लोग बोलते हैं मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ दो, उससे होगा क्या, उससे आपका नुकसान होगा। बहुत मेहनत लगती है एक एक को भक्त बनाने में। सोच के देखो कितना कंट्रीब्यूशन, कितना हाई लेवल ऑफ डिवोशन चाहिए होगा एक एक को भक्त बनाने में। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। मीराबाई की जो न्यूज थी, ऐसे ही मीराबाई जो थी 500 साल पहले, उनकी चारों तरफ न्यूज फैल गई। तो ये राणा कुंभ के भाई को पता चला। तो इस प्रकार से उन्होंने मीरा को एक संदेश भेजा
कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कूद जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए अब राजस्थान को, अपने महल को वापस ना आओ, कूद जाओ। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला, और बोला कि कभी भी अपना फेस मत दिखाना, अपनी शक्ल ना दिखाना। तो इस प्रकार से मीराबाई गई नदी के किनारे में, और वहां पर उन्होंने छलांग लगा दी, और क्या चिल्ला रही, यमुना में कूद के, गोविंदा, गिरिधर, गिरिधर गोपाला। इस प्रकार से मीराबाई जब चिल्ला रही थी, तो इस प्रकार से जब वो कूदने ही वाली थी, मतलब कूदने से पहले, जैसे कूदने एक पैर रखा पानी में और एक पैर ऐसे होता ना हवा में, जस्ट गिरने वाला हो, इस प्रकार से एक हाथ आया और मीरा के हाथ को पकड़ लिया। और जब इस प्रकार से पकड़ा, तो उन्हें देखा पीछे मुड़ के कि वो तो कौन है, वही गिरिधारी, जिनकी वो स्वयं साक्षात विग्रह रूप में पूजती थी, वही गिरिधारी ने उनका हाथ पकड़ लिया और मीरा को अपने पास ले आए। और कुछ मिनट के बाद, मीरे जैसे होता है ना, एकदम से भगवान चल के आ जाए, बात करने लग जाए, तो व्यक्ति बेहोश सा हो जाएगा। सोचो आपके घर में विग्रह है लड्डू गोपाल जी, ऐसे उठ के खड़े हो जाए ऐसे करके, या आपसे बात करने लग जाए, आज तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, इस प्रकार से बोल दे आप, होगा ना, अजीब सा हो जाएगा कि मुझे किसने बोला। ऐसे ही मीराबाई को हुआ, तो मीराबाई उसी समय फेंट हो गई। कुछ समय के बाद जब उनकी आंखें खुली, तो मीराबाई ने देखा, भगवान कृष्ण उनको कहते हैं, स्वयं उनके गिरिधारी गोपाल, गिरधर गोपाल कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे रिश्ते थे संसारिक, ये सब नष्ट हो चुके हैं। यू आर, और क्या कहते हैं, यू आर ऑलवेज बीन माइन, आप हमेशा, सदैव हमेशा के लिए तुम मेरी ही हो। तो हम सारे जीव ही भगवान के हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान की केवल मीराबाई हैं, हम सारे जीव भगवान के हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने मीराबाई को बोला, आलिंगन किया। तो मीराबाई जो है, इस प्रकार से वृंदावन में उनकी इस तरह से लीलाएं उनकी ये रही। आगे जाके बताते हैं कि वृंदावन में वो कैसे रहा करती थी, ऊंचा वृत्ति करके, यानी जो भी लेफ्ट ओवर ग्रेन्स होते हैं, चाहे वो अनाज हो, चावल हो, आटा हो, दाल हो, जो लोगों के घरों में रह जाता है, उसको दान में लेती थी। पैसा नहीं मांगती थी बैल बजा के, 10 का नोट फेंक दो, 50 का नोट फेंक दो, 1 रुपए का सिक्का जो दे रहे हो, 5 का सिक्का दो। जो भी चीज उन्हें मिल जाता, उसको वो ले आती, और वहां पे जाके गोविंद मंदिर में जाती, और गोविंद मंदिर में जाके भगवान को भोग लगाती, और वहां पे उनके लिए भजन गाती और उनको भोग लगाती। इस प्रकार से जितने भी डिवोटीज थे, अलग अलग इंडिया के जितने भी भक्त थे, वो मीराबाई को स्पेशली मिलने आने लगे। तो जब राणा कुंभ थे, पहले तो उन्होंने संदेश भेजा था, अब वो स्वयं उनके भाई जो थे राणा कुंभ के, उन्होंने बोला है संदेश से भी मीरा नहीं, अभी भी मीरा बच गई, मेरे कहने पे छलांग लगाई और भगवान ने उन्हें बचा लिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं स्वयं जाऊंगा वृंदावन। तो वृंदावन गए। वृंदावन जाने के बाद जब उन्होंने मीराबाई के उस रूप को देखा कि इतना ज्यादा तेज निकल रहा है, इतना ज्यादा भक्ति का भाव है उनका, इस प्रकार से उनके सामने गिर गए और उनको माफी मांगने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मीराबाई क्या कहती हैं, उनके तो एक ही राजा हैं, कौन है, कृष्णा। तो उनके भाई जो होते हैं राणा कुंभ के, वो कहते हैं चलो वापस चलो पैलेस में, वापस चलो, इतना सुंदर हमारा महल है, इतनी सुंदर तुम्हारे पास दासियां हैं, हमारे पास खाना है पीना है, यहाँ तुम्हारे पास खाना नहीं है, यहाँ तुम भिक्षा मांगती हो, ऊंचा वृत्ति करते हो, यहाँ पे तुम क्या करती हो, साध्वी कपड़ों में रहती हो, तुम तो राजा की पुत्री हो, तुम तो रानी हो। तो इस प्रकार से मीराबाई को वापस प्रलोभन दिए, भौतिक प्रलोभन, मगर मीराबाई वापस जाने वाली नहीं थी। मीराबाई समझ गई उनके भाव भाव को। तो उनका जो भाव था वो हमेशा कृष्ण भावनामृत था। तो उनने सोचा कि कुछ समय के लिए कि चलो वापस चले जाते हैं। वो जान गई कि इनका जो भाई है वो पहले से सुधर चुके हैं, तो वापस को मेवाड़ को गई, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ को। इस प्रकार से वृंदावन में जब मीराबाई थी, तो बताते हैं मीराबाई जीव गोस्वामी से भी मिली, जो हमने एक बारी अभी कुछ टाइम पहले क्लास किया था। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य थे। तो हमारा एक भजन भी आता है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। इस प्रकार से एक भजन भी है। तो उसमें आता है षट गोस्वामी का भी नाम। तो जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, ये वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज कर रहे थे और ग्रंथ लिखने का काम कर रहे थे आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो मीराबाई चाहती थी कि जो जीव गोस्वामी, उस समय में सबसे बड़े हाईएस्ट स्कॉलर जीव गोस्वामी, जिनके लिए दूर दूर से लोग आते थे। और जीव गोस्वामी कैसे रहते थे, गोस्वामी को कोई फ्लैट नहीं चाहिए था कि मुझे लाइट दे दो, वो दे दो, कोई छत दे दो, उसके नीचे बैठ के मैं लिख लूंगा। उनको कुछ नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे रहते थे, सो जाते थे, उठते थे,
लीला स्थलियों की खोज करते थे, भगवान स्वयं उन्हें बताते थे ये रही लीला स्थली। इस प्रकार से उनको लीला स्थलियों की उन्होंने खोज करी। जैसे आप देखोगे, एक आचार्य हुए नारायण भट्ट गोस्वामी, तो ये इन्होंने जो वृंदावन से बाहर की लीला स्थलियां हैं, लड्डू गोपाल जी साक्षात इनको बोलते थे। वो बोलते थे ए लल्ला बता आज कौन सी लीला स्थली हुई। उन्होंने बताया यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वस्त्रहरण लीला हुई, हाँ यही है लिखो लिखो कि यहाँ पे वस्त्रहरण लीला हुई। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहीं पे, हाँ यहीं पे भगवान ने इस असुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, इसी लीला स्थली पे ये हुआ। इस प्रकार से नारायण भट्ट गोस्वामी को एक और आचार्य थे, उनको लड्डू गोपाल जी इस तरह से बताते थे कि किस प्रकार से बाल गोपाल, किस प्रकार से कौन सी लीलाएं मैंने कहाँ करी है। ऐसे ही जो षड गोस्वामी थे, इनके लिए भी भगवान स्वयं बताते थे, स्वप्न में आके बताते थे, अपने भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में बताते थे ये लीला स्थली है, ये यहाँ पे ये हुआ, ये यहाँ पे हुआ, ये साक्षात देख रहे हैं। उन लीलाओं को जो हम पढ़ते हैं, ये साक्षात देखते थे कि क्या हो रहा है, और उसको फिर लिखते थे ताड़ के पत्तों पे, पाम के लीव्स के पत्तों पे। तो जीव गोस्वामी जो थे, जीव गोस्वामी जो थे एक सन्यासी थे, और सन्यासी उनका क्या था, सन्यासी का कर्तव्य होता है कि वो कभी भी एक स्त्री से नहीं मिलता, जनरली अकेली स्त्री से नहीं मिलता। मीराबाई अकेली थी उस समय वृंदावन में, तो चाहती थी जीव गोस्वामी के मैं दर्शन करूं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, उनके शिष्यों के पास जाती हैं कि मुझे जीव गोस्वामी के, आपके आचार्य हैं, गुरुदेव है, उनका दर्शन करना है। तो जीव गोस्वामी वापस रिप्लाई भेज देते हैं, कहते हैं कि मैं अकेली स्त्रियों से नहीं मिलता। अपने शिष्यों से कहते हैं जाओ मीराबाई को कह दो कि मैं अकेली शिष्यों से, अकेली स्त्रियों से नहीं मिलता। मीराबाई वापस रिप्लाई भेजती हैं, क्या भेजती हैं, वो कहती हैं अच्छा कृष्ण के अलावा भी कोई यहाँ पे पुरुष है, मुझे अब पता चला। मैं तो सोचती थी कि केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, और बाकी सारी क्या है, सारे उनके दास हैं, सारी स्त्रियां हैं। तो जब जीव गोस्वामी तक ये बात पहुंची, जीव गोस्वामी आए कि ये तो सही व्यक्ति है, इनके साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। जीव गोस्वामी कैसे थे, वैरागी थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था। उनको भगवान की लीला स्थलियां और ग्रंथ, केवल इतना ही था, बाकी भगवान के नाम का प्रचार करना। और मीराबाई जो थी उनके दर्शन करना चाहती थी। मीराबाई को लगता था कि वो एक सन्यासी हैं, मगर ये भी जानती थी इस संसार में केवल एक ही पुरुष है, कौन, केवल कृष्ण, बाकी सब क्या है, स्त्री। अब स्त्री कैसे बोला गया, जितनी भी जीव आत्माएं हैं भगवान की अंश होती हैं, जितनी भी अंश होते हैं भगवान के, इनका कार्य क्या है, सेवा करना। एक पत्नी का कार्य पति के लिए क्या है, सेवा करना। ऐसे ही जीव आत्माओं को क्या बोला गया, स्त्री, और कृष्ण को बोला गया पुरुष। तो जीव आत्माओं को भोग करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण। इसका मतलब भोग करने का ये नहीं ऐसे ऐसे उठा के खा जाएंगे, अरे तुम मेरे बेटे को खा लेता हूँ, तुम मेरे बेटे को खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तो लोग उसको गलत पॉइंट आउट करते हैं। उसका मतलब ये है, भोगने की वस्तु ये है, कहने का मतलब है कि जीव आत्माएं हमेशा नित्य भगवान की सेवा में ही रहेंगे, इसलिए उन्हें स्त्री बताया गया। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री है या वो है, सोच रहे हो भगवान कृष्ण पुरुष हैं फिर उनका मेल मिलाप होता होगा, ये चीज नहीं है। ये भौतिक कंसेप्ट से दूर है, ये सेवा भाव से है कि सेवा भाव से जीवात्मा स्त्रियां हैं, और सेवक यानी सेवा लेने के भाव से भगवान कृष्ण क्या है, पुरुष है। इस तरह से उन्होंने जीव गोस्वामी को बोला कि मुझे तो लगता था कि केवल एक ही पुरुष है, पर अब मुझे पता चला कि दो पुरुष हैं वृंदावन में, जीव गोस्वामी भी पुरुष हैं। तो जीव गोस्वामी जान गए सही व्यक्ति हैं, जाके उनसे मिले, और इस प्रकार से मीराबाई ने उनको प्रणाम किया, और जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन पर कृपा भी करी, और उनको खूब रिस्पेक्ट भी किया मीराबाई को। तो बताते हैं, मैं कुंभ राना कुंभ की रिक्वेस्ट पे वापस आई, कहां से, वृंदावन से वापस गई मेवाड़ राजस्थान को। तो वहां पे जाके उनपे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली, उनके भाई ने, राणा कुंभ के जो भाई थे उन्होंने अब दोबारा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली। इसी रिक्वेस्ट पे वो लेके गए थे मीराबाई को। तो जब मीराबाई वापस पहुंच गई अपने, कहाँ पे, मीराबाई जब वापस पहुंची अपने यहाँ पे राजस्थान में, तो वहां पे भी उन्होंने उन्हीं भजन में और उन्हीं साधनाओं में गिरिधर गोपाल जी के आगे रहती, हमेशा गिरिधर गोपाल जी को साथ रखती। वहां पे उनके आगे फिर से वैसे ही जैसे उनका पहले जब पति थे वैसा रूटीन था, गृहस्थ कार्य करना और पति, और अब भगवान के आगे नित्य करना, भगवान के लिए भजन गाना, वही चीज वो कहाँ पे करने लगी, दोबारा पहुंच के राजस्थान में। और अब कितना करती थी, पहले केवल रात्रि के समय, अब 24 आवर्स, है ना, इस प्रकार से होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं एक श्लोक में, तो वो बताते हैं कि मीराबाई जो इस किस स्थिति पे आ चुकी थी, मीराबाई कहती थी युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवासी
यतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरेण में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये स्थिति कैसी होती है कि हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष यानी एक पलक झपकने, पलक झपकने को निमिष कहते हैं, इस तक का भी समय एक युग के बराबर लगता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक पलक झपकना भी भगवान के, इतना सा समय भी अगर भगवान के लिए पलक झपक जाए, कैसा लगता है भगवान के शुद्ध भक्त को कि कई युगों युगों बीत चुके हैं केवल एक पलक झपकने से। इस स्थिति में मीराबाई आ चुकी थी। और कैसी थी? चक्षुषा प्रवशा इतम, यानी कि नेत्रों से मूसलाधार वर्षा होती थी। जितनी भी मीराबाई भजन गाया करती थी तो भजन गाते हुए रोया करती थी मीराबाई, उनके लिए, अपने गिरिधर गोपाल के लिए। और उनके विरह में सारा जगत उन्हें कैसा लगता था? शून्य के समान, कि कृष्ण के बिना सारी चीजें व्यर्थ है। जो भक्त होते हैं ना उनको व्यर्थ दिखाई देती हैं। इतनी शुद्ध भक्ति में मीराबाई थी। आगे बताते हैं, लास्ट श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षा अष्टकम के, कि एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं। चाहे वो मेरा आलिंगन करें, मुझे स्वीकार करें या ना करें, मगर वो क्या रहेंगे? हमेशा यथारूप मेरे लिए वैसे ही बने रहेंगे। जैसे मेरे लिए थे प्राणनाथ, वैसे ही मेरे प्राणों के नाथ बने रहेंगे। तो मीराबाई को केवल भगवान से प्रेम नहीं था, शुद्ध प्रेम था, प्योर लव। मीराबाई को और कुछ नहीं चाहिए था भगवान से। तो इस प्रकार से बताया जाता है मीराबाई के बारे में। तो एक बारी बताते हैं मीराबाई के बारे में, जब ये राजस्थान मेवाड़ में थी तो इन्हें वापस सोचा, अब मीराबाई जो थी एज हो रही थी इनकी, तो ये वापस मेवाड़ से गई कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए? वृंदावन, मथुरा, द्वारकाधीश, इन लीला स्थलियों पे जाना चाहिए और यहाँ पे भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो वृंदावन को गई, मथुरा को गई, फिर द्वारकाधीश में गई। तो द्वारकाधीश जो मंदिर देखते हैं आज के समय में गुजरात में है, वही द्वारकाधीश मंदिर मीराबाई भी गई। बताया जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर में जाके मीराबाई वहां पे जाके उनको दंडवत प्रणाम करती हैं, उनको आगे देख के रोने लगती हैं और रोते रोते देख के द्वारकाधीश जी के लिए भजन गाने लगती हैं। जब भजन गा रही होती हैं, नृत्य कर रही होती हैं, तो ऐसे करते करते गोल गोल घूमते घूमते मीराबाई सीधा द्वारकाधीश के चरणों पे गिरी। और जब द्वारकाधीश के चरणों पे गिरी, उसके बाद से एक होता है ना डिसअपियरेंस, अप्रकट हो जाना, उसके बाद से फिर मीराबाई को जनरली किसी ने भौतिक आंखों से नहीं देखा, तो अप्रकट हो गई और भगवान की लीलाओं में प्रस्थान कर गई उसी शरीर के साथ। तो भगवान का भक्त को, कई जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, शरीर भी नहीं छोड़ना पड़ता, उसी भक्त के साथ, उसी शरीर के साथ अपने गोलोक धाम को भगवान के साथ चली गई, भगवान की नित्य लीलाओं में। अब जो इनका मंदिर है, ये कैसे आए? गिरिधर गोपाल तो थे मेवाड़ राजस्थान में। तो ये मंदिर कब बना था? कृष्ण मीरा का, जिसे कहते हैं जगत शिरोमणि टेम्पल। अब हम एक बार इस मंदिर को दिखाते हैं, कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं। तो आप सबको ये मंदिर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो मैंने शेयर किया है? आप सबको दिखाई दे रहा है या मैं दोबारा शेयर करूं? अच्छा, नहीं दिख रहा। आप सबको दिख रहा है? अभी दिख रहा है भक्तों को? ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो यही वो टेम्पल है जो अभी जयपुर राजस्थान में है। तो जो कृष्ण का, जो मीराबाई के गिरिधर गोपाल थे, ये थे तो मेवाड़ राजस्थान में। बाद में इनके, जो इनके ससुराल में थे, बाद में ये जो टेम्पल बना, ये टेम्पल बना 1599, 1599 से लेके 1608 के बीच में। यानी मीराबाई जो थी उस समय भगवान की लीलाओं में प्रस्थान भी कर चुकी थी, तो ये मंदिर बाद में बना। जो ओरिजिनल गिरिधर गोपाल जी थे, उनका मैं दोबारा फोटो आपको शेयर करता हूँ। तो ये जो ओरिजिन, इसी मंदिर के अंदर ये गिरिधर गोपाल जी थे, जो मैंने अभी आपको मंदिर दिखाया। इस मंदिर के अंदर ये गिरिधर गोपाल है और साथ में मीराबाई है। तो यही गिरिधर गोपाल पहले कहाँ थे? मेवाड़ राजस्थान में। बाद में जाके जब मीराबाई डिसअपियर हो गई, तो एक मंदिर बनवाया किसने? जो राजा मान सिंह थे, मान सिंह के पुत्र थे रतन जगत सिंह। तो जगत सिंह के लिए एक टेम्पल बनवाया गया, इसलिए इस टेम्पल का नाम पड़ा जगत शिरोमणि। तो क्योंकि मानसिंह और उनकी पीढ़ियों के जो पूर्वज थे वो भगवान विष्णु को पूजा करते थे, इस प्रकार से देख रहे हैं पीछे भगवान विष्णु का मूल विग्रह है। तो इसका नाम पड़ा जगत शिरोमणि, यानी जगत के पालनहार। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे जो मैंने शेयर किया हुआ है भगवान का विग्रह का फोटो? सबको दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ।
आई होप अब दिख रहा होगा सब भक्तों को। ठीक है, अब दिख रहा है। हाँ जी, तो यही जगत शिरोमणि टेम्पल जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया टेम्पल था, और ये इस टेम्पल के अंदर मूल विग्रह है। इस विग्रह का नाम जो पीछे देख रहे हैं भगवान विष्णु का है। तो भगवान विष्णु जगत के पालनहार है, इसलिए जगत शिरोमणि नाम दिया गया, जगत शिरोमणि टेम्पल। उन्हीं के आगे पूर्वजों में ये भी पूजे गए द्वारकाधीश जी, इनका भी विग्रह है यहाँ पे। और बाद में जाके जब ये जगत सिंह के लिए बनाया गया टेम्पल, इसलिए भी इस जगत शिरोमणि टेम्पल को जगत, क्योंकि जगत सिंह नाम था तो जगत, भगवान के जगत के पालनहार कौन है, विष्णु, तो वैसे ही जगत उसमें भी आ गया। इस प्रकार से इनके लिए एक टेम्पल बनवाया मान सिंह ने, और वहां की राजा का मान सिंह की वाइफ कनकवती ने। तो ये जो टेम्पल है 1599 से 1608 के बीच में बना। तो मीराबाई इन्हीं को मेवाड़ में पूजा करती थी। बाद में जब यहाँ पे मुगलों का अटैक हुआ, जब औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने इनको भी नहीं छोड़ा, औरंगजेब ने अटैक करवाया मेवाड़ राजस्थान में। तो मेवाड़ राजस्थान से जो जय सिंह राजा, ये मान सिंह थे, तो उस समय राजा मान सिंह इनको मेवाड़ से कहाँ ले आए, अपने यहाँ जयपुर में सुरक्षित रूप में, और इनके लिए एक मंदिर बनवा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर बनवा के इनको मुगल से बचाया गया। इस प्रकार से इस टेम्पल में इनको, पहले यहाँ पे विष्णु और भगवान द्वारकाधीश ही थे, बाद में यहाँ पे वही मेवाड़ के गिरिधर गोपाल जी अब कहाँ आ गए, जयपुर में। इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण का विग्रह को स्थापित किया वही गिरिधर गोपाल जी। और इनके साथ में, क्योंकि मीराबाई के विग्रह थे, तो राधा रानी ना रख के इनके साथ में किसका विग्रह है, कृष्ण मीरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कृष्ण है, और इनके लेफ्ट में राधा रानी ना होके छोटी हाइट की है, ये मीराबाई है। वैसे मीराबाई और छोटी होती इनसे हाइट में, क्योंकि उनके चरणों के, मीराबाई उनके चरणों में रहती थी हमेशा। तो इस प्रकार से मीराबाई को यहाँ पे थोड़ा सा हाइट में रखा हुआ है। पर बताते हैं कि मीराबाई का जो ये विग्रह है ये थोड़ा काफी छोटा है, तो इतना बनाया गया कि भगवान के हमेशा चरणों पे रहे, और हमेशा भगवान के वाम भाग में यहाँ पे मीराबाई रहती। इस प्रकार से ये मेवाड़ से अटैक होने के कारण मान सिंह जी इनको यहाँ पे ले आए जयपुर में। तो इस प्रकार से अब ये टेम्पल जो है यहाँ पे है। तो ये था मीराबाई के बारे में। और मीराबाई एकदम शुद्ध भक्ति, और मीराबाई के बारे में कोई भी उनको कॉपी करना चाहे या बोले मीराबाई के चरित्र में, तो आप थोड़ा तो एटलीस्ट उनको गाइड कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ये एक साधारण उनका नहीं था। इस प्रकार से जितना शॉर्ट हो सके, जितना कंसाइज्ड हो सके, जितना हमें पता चला, डेटा मिला, उतना हमने आप सबको सब प्रयास किया कि मैं सबके साथ शेयर करूं। तो ये मीराबाई के बारे में पूरा एक हिस्ट्री था, पूरा उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। तो इन टेम्पल्स के हमने दर्शन किए थे स्पेशली जयपुर में। तो ये हिडन है, ऐसा नहीं है कि इसके बाहर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। जयपुर को गुप्त वृंदावन इसलिए गया, जो भक्त हमारे साथ गए, जितने भक्त 25-26, उन सब भक्तों ने देखा कि बाहर कुछ बोर्ड नहीं है। जितने भी जयपुर में टेम्पल्स है वहां कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ बोर्ड है, अच्छा यहाँ पे ये मंदिर होगा, यहाँ ये मंदिर होगा। कुछ भी नहीं है, छोटा सा लिखा हुआ है एक उसके ऊपर। और फिर वहां पे अंदर जाओगे तो बड़ा मंदिर होता है, बाहर छोटा सा लिखा होता है। इनफैक्ट जब हम भी जा रहे थे, भक्तों को पता है कि जब हम आमेर की ओर से जा रहे थे, कईयों ने कहा ये रहा टेम्पल, ये रहा, ये रहा। तो हम भी जब जा रहे थे, बाहर से देख के लगा नहीं है टेम्पल है, किला टाइप लग रहा था, अंदर लगा कि साधारण कुछ होगा, किला ही होगा। मगर जब अंदर गए तो देखा टेम्पल भी बहुत बड़ा है। और वहां पे हमारे को भक्तों के साथ हमारे को सेवा करने का मौका भी दिया, तो वहां पे हमने कीर्तन भी किया। और उसकी जो कथा थी वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था, टाइम शॉर्ट था, और वहां पे हॉल के अंदर भी इतनी लाइटिंग नहीं थी। तो इसलिए आज हमने इसको टॉपिक को इस वीक में कवर किया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले देवांश यादव प्रभु जी का। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही थी? आ रही है। जी प्रभु जी, मेरा पहले प्रश्न है कि जैसे कि हमने जो मीराबाई का मैंने जो सुना था कि जो है जब वो उनके जो पति थे वो तो उनका बहुत विरोध करते थे। उनके पति जो जब वो जो उनके पति उनको मारने जा रहे थे तो वो एक अचानक से बड़ी रोशनी आती जिसमें उस रोशनी में वो चली जाती है और उनके पति उनकी बस उनकी साड़ी ही पकड़ पाते हैं और वो उस रोशनी में चली जाती है और वो भगवान के डायरेक्ट धाम में चली जाती है। हमने ये सुना था और इसमें आप बता रहे कि उनके पति ने उनका सपोर्ट किया था। हाँ, जो उनके पति थे, वो ये वाला पार्ट इसमें नहीं कवर किया गया। वो वाला भी है, पर इसमें नहीं दिया गया। पर यही है कि उनके पति जो थे, उनके पति ने कभी उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। एक उनके बारे में बताया जाता है कि उनके पति का डेथ नहीं हुआ था, एक में बताया जाता है कि उनके पति के बाद उनके जो भाई थे,
उनके भाई ने उनका बाद में टेक ओवर करा कि अब आप हमारे संरक्षण में रहेंगे, तो भाई के संरक्षण में रहा करती थी। अच्छा। तो इसमें तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है इस चीज तो में। रोशनी वाला जो है कि रोशनी में चली गई थी, कई लोग इस तरह से बताते हैं, मगर जनरली जो हमें स्कॉन से मिला है डेटा से, स्कॉन एजुकेशनल सर्विसेज डॉट कॉम से, उसमें यही बताया गया कि जो मीराबाई थी द्वारकाधीश के सामने, और वहां के जो इनफैक्ट लोकल पुजारी भी हैं वो भी यही बोलते हैं कि मीराबाई जो डिसअपियर हुई हैं तो द्वारकाधीश के मंदिर में जाके हुई हैं, जो आज आप देखते हो गुजरात में है। जी प्रभु जी, एक और प्रश्न है कि आपने अभी बताया था कि जो है मीराबाई ने चिट्ठी भेजी थी तुलसीदास को, एक बार फिर से बता देंगे कि उन्होंने तुलसीदास ने क्या कहा था, तुलसीदास जी ने क्या कहा हाँ, था? तुलसीदास जी ने कहा था, उनको छोड़ दो जो राम का और श्याम का नहीं हो सका, है ना। और उन्होंने ये भी बोला, जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, भरत ने अपनी माँ केकई का त्याग किया, और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया, वैसे ही तुम्हें भी त्याग कर देना चाहिए अपने फैमिली रिलेटिव्स का। तो इसलिए मीराबाई ने अपनी फैमिली का त्याग करके वो वृंदावन को मूव कर गई। तो प्रभु जी, इसमें हम लोग भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि जो पर हम हमारी लोगों स्थिति को मीराबाई भगवान की ने नहीं है ना, करने की। हमारी स्थिति मीराबाई की नहीं है, ये भी तो समझो। आपको बोला जाए त्याग करो और आप एकदम से छोड़ के चलेगा, ये नहीं कर सकते। नहीं प्रभु जी, जैसे कोई दोस्त है हम लोग का विरोध करता है कि तुम भक्ति न करो, तो उस बिल्कुल ऐसे ही त्याग कर हम लोग देना भी चाहिए, इसमें। जी। का त्याग कर देना चाहिए। जी प्रभु। अच्छा हाँ प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन बस ये है। हाँ जी। जैसे कि मैं ये जानता था, जैसे पुराने जमाने में जैसे कि राजा दशरथ थे, भगवान राम जी के पिता, तो उनकी भी बहुत सारी मतलब शादियां हुई थी, ठीक है। और भी बहुत सारे राजा महाराजा हैं जिनकी बहुत शादियां हुई थी। तो मतलब आज के टाइम में लोग विरोध भी करते हैं कि एक से ज्यादा शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उस टाइम के राजा महाराजा लोग क्यों इतनी शादी करते थे? उस समय के जो राजा महाराजा थे उनको शादी करते थे संरक्षण प्रदान करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। आज के समय में जो लड़का लड़की से शादी करना चाहता है वो भोग दृष्टि से करता है। पहले के समय में भी वो था, पर कम था। आज के समय में ज्यादा है। आज के समय में तो हंड्रेड पर परसेंट उसमें भोग वृत्ति है। मतलब संरक्षण का मतलब मैं समझा नहीं कि मतलब संरक्षण प्रोटेक्शन देने के किस लिए, तरह? प्रोटेक्शन। अगर कोई राजा है, एक राजा को हराया, तो उसकी तो, रानी के साथ विवाह करके उसको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि राजा है, राजाओं का काम है, क्षत्रियों का काम है लड़ना। किसी का गर्म तो खून है, आप कैसे रोक दोगे कि नहीं आपको लड़ाई नहीं करनी? उनका लेकिन काम था प्रभु तो जी, किसी एक दूसरे की, प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन किसी दूसरे की स्त्री से आप कैसे शादी कर सकते हो? वो तो उनकी ही स्त्री से नहीं पत्नी थी करते ना। थे ना, दशरथ ने किसी की स्त्री को हड़पा नहीं है, दशरथ ने कन्याओं से शादी करी है, हड़पा नहीं है कि मार के, एक राजा अच्छा। को मार के उसकी उसकी बीवी से शादी कर ली। आप भक्त का एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं अच्छा। वो एग्जाम, हाँ। जनरली भक्त नहीं करेगा ऐसा। हाँ, अभक्त ऐसा करेगा। तो वो शादी नहीं करेगा, उनको अच्छा। संरक्षण में लेगा। मतलब प्रोटेक्शन में लेने से वो जो बीवी है तो उन्हीं की कहलाएगी। इस तरह से कि अब आप, आपका किला हमारा है, हाँ, पैलेस हमारा है, आप हमारे प्रोटेक्शन में ही है। उनको हाँ। मार है ना, आजकल के समय में तो चोर जैसे मेन को भी मार डालेगा, फैमिली को भी मार डालेगा, बिल्कुल मार ही डालेंगे एक दूसरे को। जैसे मुगल काल में था कि जो मुगल राजा थे, हाँ, जो भी सबको मार डालेगा। राजपूतों से या किसी से भी लड़ते, नहीं राजपूत तो उनकी बीवियों को दासी बना के रखते थे, जैसे राजमुगल। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा काम हो रहा हाँ, यहाँ उल्टा है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो वो जो है वो मुगल्स के फिलॉसफी थी, भक्त की है। फिलॉसफी जी ये नहीं थी। ठीक। जी ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विश नेक्स्ट है अंजुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी आप प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी क्लास दी आज की, बहुत ही कंसाइज या बहुत ब्यूटीफुल क्लास दी आपने। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने एंड में बोला ना, वो जगत शिरोमणि वाला, उसको मतलब उसको एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब पहले कहाँ थे, फिर किसने बनाया, वो अलग ये फिर से मेवाड़ बता में दीजिए एक बार। टेम्पल जो बनाया वो मान सिंह ने बनाया, और उनकी वाइफ कनकवती ने अपने पुत्र रतन सिंह के लिए। वो एक तरह से वो आप देखोगे वो पहले से ही है। वो टेम्पल तो बाद में बना, मगर उन्होंने इस तरह से बनाया, और वहां पे उन्होंने भगवान विष्णु को स्थापित कर दिया, जो उनके पीढ़ियों में उनको पूजे जाते थे। तो इसलिए उन्होंने उनका नाम जगत, उनके पुत्र का भी नाम था, और विष्णु भी क्या है, जगत के पालनहार, तो उन्होंने जगत शिरोमणि टेम्पल नाम दे दिया। बाद में जब फाइट इतनी बढ़ गई कि मुगल्स ने मेवाड़ पर अटैक कर दिया और मेवाड़ की जितनी भी चीजों को तोड़ा जा रहा था, तो जय सिंह, मान सिंह, जय सिंह, ये उन विग्रहों को लेके यहाँ पे आ गए। जैसे वृंदावन से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी यहाँ आ गए, तो वैसे गिरिधर गोपाल जी को लेके यहाँ आ गए।
वैसे तो प्रभु गिरिधर जी मतलब गोपाल जगत जी शिरोमणि क्यों थे पड़ा उसका? वृंदावन के। गिरिधर गोपाल जी थे वृंदावन के, क्योंकि उनके गुरु जो थे वो वृंदावन ही रहते थे। ये मीराबाई को दिए गए। जैसे गुरु कुछ देते हैं कि आप इनकी सेवा करो, तो इस प्रकार से मीराबाई को सेवा में के लिए दिए गए मेवाड़ में। मगर ये बाद में मेवाड़ से यहाँ आ गए जयपुर में। और इनका आज भी गुप्त रूप में ये जाओगे टेम्पल, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे कुछ है। वो तो कोई घूमने आता है आमेर फोर्ट में, तो फोटो खिंचाते हैं, वहां भी चले जाता है कि अच्छा एक ये भी रास्ता जा रहा है। तो प्रभु जी जो मतलब जगत शिरोमणि क्यों पड़ा, वो मान सिंह के बेटे का नाम था जगत सिंह? जगत सिंह, हाँ, उनके बेटे का नाम था। और भगवान विष्णु का उनके पास शुरू से उनकी पीढ़ियों में पूजा हुआ विग्रह था, इसलिए जगत शिरोमणि यानी जगत के पालनहार। तो इस नाम प्रभु से जी मतलब करेंटली मतलब वो शिफ्ट हुआ था, तो उसमें विष्णु भगवान और द्वारकाधीश अभी मतलब वो नए भी। टेम्पल में है। वो उन्होंने नहीं बनाया था जगत सिंह ने, जहाँ अभी है करेंटली? नहीं, वो उनकी पीढ़ियों में पूजे जाते थे। विष्णु भगवान, द्वारकाधीश जी, वो उनकी पीढ़ियों में पूजे जाते थे, जैसा नहीं प्रभु बताया जी, था। आपने बोला ना औरंगजेब ने जो अटैक किया था उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया था, तो वो नहीं, वो कहाँ पे पहले किया से ही था? वहीं थे, वो वहीं थे। वो वहीं थे। अच्छा अच्छा। औरंगजेब वाले तो मेवाड़ में अटैक किया था उन्होंने, जयपुर में नहीं किया। तो जयपुर में मतलब भी किया था, जयपुर मगर से जयपुर में गुप्त रूप से थे ना, पता ही नहीं चला औरंगजेब को कहाँ कहाँ पे है। तो कोई मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं था ना। जयपुर में विष्णु भगवान और वो द्वारकाधीश पहले से थे वहां पे। हाँ। और प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे जो राणा कुंभ था, या फिर उसके भाई थे, या फिर उड़ूबाई वगैरह थी, तो मतलब ये इतना मतलब मीराबाई को इतना अपोज करे थे, तो मतलब ये मतलब इनको फिर तो वैष्णव अपराध नहीं लगेगा, या फिर ये लिबरेटेड थे, या फिर मतलब कैसा था फिर, आगे क्या होगा इनके साथ? इनको भी देखो अपराध तो लगेगा ही, पर ये था, इन्होंने जो किया, इनको वैष्णव फिलोसफी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। अपराध तो लगेगा, मगर ज्ञान इतना ना होने के कारण कम लगेगा। मगर आजकल अब जो हो रहा है, जैसे महाप्रभु के टाइम पे भी हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर के हुआ, प्रभुपाद जी के टाइम पे हुआ, ये वो लोगों ने अपराध किए उनके प्रति, जो लोग माला करते थे, माला करने वाले लोग थे, कृष्ण मंदिर में जाया करते थे, दंडवत प्रणाम शिखा रखने वाले, ये उन लोगों के प्रति। जो वैष्णव फिलोसफी को जानता है, सिद्धांत को जानने वाला भी अपराध कर रहा है, उनको ज्यादा लगता है। तो एक पुलिस वाले के लिए अलग सजा है, चोर की अलग सजा है। चोर चोरी करेगा तो उसके लिए अलग सजा होती है, मगर पुलिस वाला चोरी करेगा तो वो तो सब कुछ जानता है, उसको उसको ही वैष्णव अपराध लगता है ज्यादा, क्योंकि वो जानता था नियमों को। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मेन चीज है, चाहे राणा कुंभ हो या कोई भी हो, मेन चीज है कि उन्होंने मतलब किस तरह की सिचुएशंस में भगवान की भक्ति करी, मेन चीज ये है। अब वो चाहे उनके पति वो हो, पति का भाई हो, मेन चीज जो सीखने वाली है वो ये है कि अब सारी अपोजिशन में भी उन्होंने भक्ति का कभी त्याग नहीं करा। वैशाली माने माता जी हरे थोड़ा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अभी आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ मीराबाई का विग्रह रखा है, तो क्या प्रभु जी भगवान के साथ मतलब भक्त का विग्रह रखना उचित है? हाँ, रख सकते हैं, पर भक्तों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। वो तो एक टेम्पल है ना, हर जगह थोड़ा ना है कि कृष्ण मीरा के विग्रह हर जगह घरों में नहीं होते हैं, हर जगह राधा रानी होती हैं। मीराबाई हो या कोई भी हो, जितने भी भक्त हो, ये राधा रानी के ही विस्तार ही हैं। कोई भी गुरु आता है, आचार्य आता है, ये राधा रानी का विस्तार ही है। कोई भी अपने आप में इतना सक्षम नहीं है बिना राधा रानी की कृपा पाए। हर कोई यही कहता है, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ राधा रानी। तो राधा रानी गुरु तत्व है, गुरु के एक्सपेंशन ही कहलाता है। जितने भी पार्षद आते हैं, आचार्य आते हैं, तो इस प्रकार से मीराबाई को एक्सपेंशन ही है देखा जाए तो इसलिए उनको साइड में रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में। और एक ही मंदिर में हर जगह नहीं होता, घर में तो कोई थोड़ा ना बोलेगा ये मीराबाई हो गई। और प्रभु जी और एक सवाल है मेरा, राधा रानी के और मीराबाई की कंपैरिजन लोग क्यों करते हैं? हाँ, उनका कंपैरिजन देखो ये है, दोनों का भाव तो सेम ही है। राधा रानी भी कृष्ण से प्रेम करती हैं, मीराबाई भी प्रेम ही करती हैं। मगर राधा रानी जो है वो स्वयं भगवान की शक्ति है, मीराबाई विस्तार है। मीराबाई एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, एक जीव है। राधा रानी भगवान तत्व में आती है। दोनों का तत्व भेद है, तत्व में डिफरेंस है। हमारा जो कृष्ण के प्रति प्यार है और राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्यार है, उस दोनों में फर्क तो होगा ही। कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि फिर किससे करेंगे ना। अब कोई कृष्ण को माधुर्य भाव यानी कोई प्रेमी भाव से मानता है,
तो प्रेमी भाव किसका एग्जाम्पल देंगे? राधा रानी का ही तो एग्जाम्पल देंगे, और किसका देंगे? हनुमान जी का तो नहीं दे प्रभु जी, सकते। प्रभु जी, और वो कि हिंदी सॉन्ग भी है ना, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, तो ये गलत है ना प्रभु जी? वैसे तो देखो माता जी, ये फिल्मी थोड़े गाने अलग ही हो जाते हैं, है ना। हमें तो ये देखना चाहिए कि क्या भजन था, क्या रियलिटी थी, बस हमें उस पर चलना चाहिए। ठीक है ठीक है माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। अभिमन्यु ठीक प्रभु है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही। थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे जो मीरा के जो हस्बैंड थे, उन्होंने भी तो उनके लिए वो मंदिर बनाया था, तो वहां से उन्होंने मीराबाई ने क्यों छोड़ा था? उन्होंने उनके लिए जो मंदिर था, वहां से मीराबाई इसलिए गई दर्शन के लिए। अब प्रभुपाद जी ने वृंदावन क्यों छोड़ा? उनको भी तो वृंदावन एकदम आरामदायक था उनके लिए, मगर छोड़ा हायर पर्पस के लिए छोड़ा। वैसे ही मीराबाई जो थी हायर पर्पस के लिए। अच्छा, मतलब प्रीचिंग के लिए, मतलब देखा जाए तो। प्रीचिंग, मीराबाई की प्रीचिंग वैसी नहीं थी जैसे प्रभुपाद जी की थी। उनका डिफरेंट था, प्रभुपाद के बारे में डिफरेंट था। मीराबाई का प्रचार डिफरेंट रहा। प्रभुपाद जी का तो पर्पस ही यही था, उन्होंने हमें पर्पस यही दिया, जो मिले प्रचार करो, उसको ये सुना दो, ये कर दो। मीराबाई का अलग था वो, है ना, वो अलग ही भक्ति में रहती थी। मतलब वो नियमावली वाली भक्ति भी थी और रागनुगा भक्ति, दोनों का मिश्रण था, मगर उनका प्रचार वाला भाव ऐसा नहीं था जैसे प्रभुपाद जी वाला था। वो सबका भक्त का अपना अपना जी भाव होता है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब सुग्रीव अलग है, हनुमान अलग है तो दोनों ही वानर, मगर सुग्रीव का भाव हाँ राम के प्रति अलग है और हनुमान जी का अलग है। सुग्रीव इतना प्रचार नहीं करना चाहते और राम की सेवा में रहना चाहते हैं हर बार, और हनुमान जी प्रचार करना चाहते हैं सेवक बन के। जी सुग्रीव जी जी। राजा बन के तो प्रभु रहना जी, मेरा चाहते एक हैं, हनुमान जी सेवक बन के रहना चाहते हैं। सबका अपना अपना भाव होता है। जी जी जी। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो मीराबाई बचपन से थी, तो उसके जो ससुराल वाले, वो तो उनके वो साथ होना चाहिए ना, तो उनके अगेंस्ट क्यों थे? वो मतलब सन्यासी क्यों नहीं बनना चाह रहे थे वो? मतलब मीराबाई को सन्यासी क्यों नहीं बनाना चाह रहे थे? ये तो सबके घरों का इशू है। आपने तो सारे भक्तों के घरों का इशू पूछ लिया एक ही बारी में। नहीं, मतलब सपोर्टिव होना चाहिए, जैसे मान लो कि बाद में उनके हस्बैंड क्यों होंगे सपोर्ट ना? करने लगे थे। फिर आप सुनते थोड़ा ना, फिर मीराबाई की कथा होती नहीं, फिर तो यही आता सपोर्टिव थे, एकदम भक्ति भावना थी, क्या एग्जाम्पल सेट ही नहीं होता? एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये लीलाएं होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसा आपने बोला था कि मीराबाई का वृंदावन में है, तो वो जयपुर वाला वृंदावन में है या फिर मथुरा जयपुर के आसपास वृंदावन, वाला जयपुर वृंदावन? वृंदावन जो गिरिधर गोपाल ओरिजिनली है, वो जयपुर के वृंदावन में है। जो अभी फोटो अच्छा अच्छा दिखाया अच्छा अच्छा। जिस टेम्पल का, वही है। जी 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 जी। तो प्रभु जी, वो तो मतलब वहां गई थी ना, क्या कहते हैं, ये जीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई थी ना, तो वहां पे भी मैंने वृंदावन सोचा भी कि गई वहां थी। पे भी होगा उनका। नहीं, वहां पे भी अब अलग अलग मंदिरों में गई ना, कभी इस मंदिर, अलग अलग जगहों पे दर्शन करने गई ना। ओ अच्छा 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 अच्छा। ठीक है प्रभु जी, यही मेरा क्वेश्चन। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। रिया सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे अ, कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि उन्होंने दीक्षा, मतलब वो बोलते हैं ना, उनसे रविदास जी से उन्होंने शिक्षा ली थी, उन्हें अपना शिक्षा गुरु बनाया था। हाँ, और शिक्षा गुरु उन्होंने रविदास जी से बनाया, और रविदास जी और कबीर दास जी दोनों मतलब एक ही गुरु रायदास के, जी, मतलब वो गुरु भाई रायदास थे। जी। अच्छा। हाँ, हाँ। रैदास जी। तो हाँ। दोनों एक ही गुरु के भाई थे, तो वो लोग भी एक ये परंपरा से आते थे प्रभु जी। हाँ माता जी, परंपरा से ही होते हैं। कोई भी गुरु, गुरु है ही तभी जब वो परंपरा में आ रहा हो, अदरवाइज वो गुरु थोड़ा ना है। जी। तो मतलब प्रभु जी, क्या है कि अभी मेरा एक लड़का है, तो वो आ, बोलता है ऐसे कि उनके, पता नहीं वो कोई रामपाल सिंह करके ऐसे कोई हैं, हाँ, वो तो वो मायावादी बोलते हैं हैं कि एक। कबीरदास। हाँ, तो वो शायद, हाँ, आपने देखा है प्रभु जी उन्हें? हाँ। तो तो वो बोलते हैं कि वो कबीरदास को भगवान मानते हैं। तो मैं, वो बहुत सारे ऐसे कोट, ऐसे दो तीन ऐसे भगवत गीता के कोट मुझे भेजता है, तो मैंने भगवत गीता का बहुत सारा कोट उसे भेजा कि कहीं भगवान ने नहीं बोला है कि कबीर वो है, भगवान है चाहे वो, क्योंकि और वो लोग सिर्फ एक मंत्र को मानते हैं, ओम तत्सत ऐसे करके। नहीं नहीं, मैंने बहुत ओम तत्सत बार का उसे मीनिंग भी बताया, भगवत लेकिन गीता में दिया गया है। ओम तत्सत का मीनिंग भी भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रभुपाद ने खुद लिखा है।
और यहाँ तक कि कबीरदास जी तो भजन भी गाते थे। कबीरदास जी का भजन था कि सतरंगी सतरंगी रे बाबा, सतरंगी सतरंगी रे, कहे कबीर सुनो साधु, जो हरि ना भजे वो भंगी रे। तो उन्होंने कबीरदास जी को फॉलो ही नहीं किया, वो तो भंगी बता रहे हैं, तो सोच लो कौन भंगी है फिर। हाँ हाँ, वही पर वो लोग पता है मतलब मैं उसके बहुत सारे जैसे राम जी वाला भी एक उन्होंने जो कोट किया कबीर जी से दोहा है, हाँ, मैं वो भी बोलती हूँ, वो कबीरदास भी जी बोलते हैं ये कि भी बोलते हैं, हाँ गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। जो गुरु से, जो वही है ना, कि हमें अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो किसको ज्यादा महत्वता देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि गोविंद को नहीं, गुरु को देनी चाहिए, क्योंकि गोविंद अपने आप तो डायरेक्ट मिलने से रहे, तो इसलिए मैं गुरु के चरणों पे पढ़ता हूँ कि गुरु के माध्यम से मैं भगवान को जान सकता हूँ। तो हाँ, उन्हें तो कई वो चीजें ऐसे बोलता है बोली ऐसे कि जो नहीं। डायरेक्ट रूप में नहीं थे, और हाँ वो तो राम नाम की माला जपते थे। एक दिन में हाँ 1 लाख राम नाम की माला जपते थे, और आज भी वो माला राजस्थान के एक मंदिर में है, कबीरदास जी की। हाँ, तो वही मैं बोलती कि वो खुद राम नाम का माला जपते थे, तो वो लोग वो बोलता है कि नहीं ये सब अफवाह फैलाया गया है। तो मुझे हंसी भी नहीं आती है कि तो ये देखो, लोग कबीरदास का कुछ मानते हैं। कुछ नहीं मानते, वो बस ऐसे ही हैं, नकली लोग हैं, बस नाम यूज कर रहे हैं फेम पाने के लिए। तो भक्त का नाम यूज करने से भी फेम पा सकते हैं, तो बस फेम पाने के लिए उन्होंने एक नाम यूज कर रखा है उनका। जैसे हाँ जी मीराबाई के प्रभु जी, नाम लेकिन यूज करके बड़े बड़े सीरियल चल जाते हैं, एक्टर अमीर बन जाता है, एक्ट्रेस चल पड़ती है, जिसको रोल नहीं मिल रहा होता वो एक्ट्रेस चल पड़ती है। मीराबाई के सीरियल में आते ही कुछ नहीं मिल रहा होता तो कोई और सीरियल बना देंगे, महाभारत रामायण उनको ले आते हैं, वो किरदार चल पड़ते हैं। तो भगवान के नाम से, किसी को भी भगवान के नाम से जोड़ दो या किसी चीज से जोड़ दो, अभक्त के भी पॉपुलैरिटी हो जाती है। हो सकता है बाद में भक्ति ना भी करे, जिसमें से ऐसा ही होता है कि 99% लोग भक्त नहीं बनते, मगर पॉपुलैरिटी तो आ गई भगवान या भगवान के भक्तों के नाम से। तो वही चीज होता है, वो वैसे ही जी उनका नाम प्रभु यूज जी। करके पॉपुलैरिटी पा रहे हैं। जी, लेकिन अब बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि कितने सारे वो लोगों को ऐसे बहका रहे हैं और गलत रास्ते को ले जा रहे हैं, और बस उन आप लोगों को सच भी आप बताओ तो मानते ही नहीं है। क्या करें माता जी, ये तो चलता रहेगा, देखो ज्यादा कुछ है नहीं, और ऐसे लोगों के पास ज्यादा कोई उत्तर भी नहीं होता है, मैं आपको बताऊं। अगर हाँ आप फिर उनसे दो इसलिए चार मैंने प्रभु क्वेश्चन जी, पूछ लो, कोई आंसर नहीं होता, वो हाँ केवल झगड़ा करते हैं। मैंने उससे खुद पूछा कि तुमने भगवत गीता कभी पढ़ी है, तो वो बोल रहा है नहीं, और उसकी दीक्षा विक्षा सब हो फिर गई। क्या मैंने करें। बोला कि कैसे, मतलब भगवत गीता पढ़े भी नहीं हो। और तुम यहाँ लड़ रहे हो, पहले जाके पढ़ो तो अच्छे से। तो तो मैंने फिर ऐसे ही उसको होगा फिर, तो लड़ना छोड़ नकली दिया कि नकली ये गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, तो वो भी हाँ नरक जाएंगे, गुरु भी नरक जाएगा। हाँ, फिर मैंने ऐसे लड़ना भी छोड़ दिया कि चलो ठीक है, वो जो बोलता है मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है ठीक है। बस ठीक कर रहे हो आप, उनको फिर मूर्खों को उपदेश देना ही नहीं चाहिए। हाँ प्रभु जी, एक टाइम के बाद मैंने फिर छोड़ दिया ऐसे कि चलो तुम अब क्या ही बोले। ठीक कर रहे हैं माता जी आप यही था बिल्कुल। प्रभु जी, क्योंकि मुझे कंफर्म करना था कि वो लोग भी एक परंपरा से आते हैं या नहीं ऐसे। हाँ हाँ, नहीं थैंक यू प्रभु जी, हरे परंपरा नहीं है, कृष्णा। वो मायावादी है। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। इसमें आ रहा है, हरे कृष्णा। थैंक यू अनीता माता जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी। अंजुल प्रभु जी का हो गया, गीतांजलि माता जी इनका भी आंसर मैंने कर दिया, अभी किया था, राधा रानी और मीरा वाला। थैंक यू दीपांकर रॉय प्रभु जी। ज्योति पांडे माता जी लिख रही है, प्रभु जी कृष्ण की हर एक पत्नियों से 10-10 पुत्र थे, तो लोग इसका भी गलत मीनिंग निकाल सकते हैं, इसका क्या आंसर होना चाहिए। मेरे घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कृष्ण को पसंद नहीं करते हैं और मेरा भी मजाक बनाते हैं। तो माता जी आप उनको बोलो कि कृष्णा बुक आती है इस्कॉन में, वो वाली पढ़ो, अपने आप मनगढ़ंत फिलोसफी को तो कुछ नहीं कर सकते फिर। ये कृष्णा बुक आती है कृष्ण लीला करके, आप खुद भी पढ़ो और उनको भी दे दो, बोलो ये पढ़ो, नहीं पढ़ना तो फिर तो मूर्ख वाली बात हो जाएगी कि हम अपने इंटरनेट से या गूगल से देख के कुछ भी उठा के बोल रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन शुभम कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू हाँ सो जी मच प्रभु जी, इतनी अच्छी क्लास के लिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ये मैं पूछ रहा था कि जो मीराबाई जो भजन गाती थी उसका कोई पीडीएफ या बुक इस टाइप से कुछ मिल जाएगा? ये भजन इस्कॉन में तो अभी नहीं है कोई ऐसी बुक, पर आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब वही गूगल से मतलब मिलने का कोई ऑथेंटिसिटी हाँ, का डर रहता है मेरे तो कि गिरधर सही है या गोपाल फिर आप। दूसरों ना कोई, ये आप लिख सकते हो गूगल पे। और एक और भजन लिख सकते हो कि राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, इस प्रकार से लिखोगे आपको मिल जाएगा गूगल से।
अच्छा ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, दीपांकर रॉय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु बहुत अच्छा क्लास था। हेलो, जी। हरे मैं कृष्णा। ऑडिबल हूँ प्रभु जी? हाँ हाँ, ऑडिबल है प्रभु जी। हाँ। नमस्कार प्रभु जी। तो बहुत अच्छा क्लास था। और मैंने जो पूछना चाहता हूँ, जो मीराबाई का जो टॉपिक है, तो हिस्ट्री में भी सेम ही है। हिस्ट्री में जो लिखा है, हिस्ट्री के जो बुक है वहाँ पे तो वो मीराबाई का चैप्टर आता है। और मीराबाई का और एक ये है, 3 years old में उसका तो एक साधु में साधु कृष्णा का मूर्ति दिया था। वो उसके बाद उसके माता जी में बोला था कि यही मेरा आपका पति है, तुम्हारा पति है। तो ऐसा कुछ उस जगह में फिर से बोलिए ना। ये एक क्वेश्चन है, वो क्या हुआ था? क्योंकि मैं काफी जगह में देखता सुनना पाता है कि उसका माता जी जब वो मीराबाई गार्ड में था तब गीता सुना था। उसके बाद वो मीराबाई को लेकर डिफाइंड प्लेस में जाता था, ये लेकर स्पिरिचुअल प्लेस में ले जाता था। ऐसा कुछ सुना जाता है डिफरेंट साइट में। तो इसमें 3 years old में जो साधु आया था, उसका कृष्णा का एक मूर्ति दिया, राधा माधव का, राधे का, कृष्णा का। तो ये एक कहानी है। ये सुना था। लेकिन हाँ आपने जी। जो बोला वो भी मैंने अच्छा लगा। लेकिन आपका उस जगह पे फिर से बोलना, क्योंकि मेरा उस जगह का मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। और एक जो है जो मैं पूछना चाहता हूँ, जापा मैं फॉर्मूला करने के बाद, उसके बाद भी मैं जब चलते फिरते या ड्राइव करने से मैं जो जापा करता हूँ, वो काउंट में आता है या नहीं? मैं जानता हूँ कि नहीं आता है। तो जो जपमाला पकड़ के करता है वही काउंट में आता है। क्योंकि मैं चलते फिरते या ड्राइव करने से जो जापा करता हूँ, किस नाम करता हूँ, तो वो काउंट में आता है या नहीं? ये एक क्वेश्चन है प्रभु जी। और आपका एक आमंत्रण है कि मायापुर आइए हमारा यहाँ पे नवोद्यम पे। मायापुर में हम तो मायापुर यहाँ पे रहता हूँ, तो मायापुर में आइए। क्योंकि 29 फरवरी यहाँ पे तो ये हो रहा है। तो मायापुर एक बार सब आप लोग सभी लोग कौन सी भक्त डेट पे यहाँ पे प्रभु जी? जो जो भी है, सब लोग भी कौन सी आइए। डेट पे है प्रभु जी? 29 फरवरी। तो यहाँ फेब्रवरी? पे, हाँ, अच्छा, काफी यही पास है ना 29 फरवरी। हाँ, तो अगर आप हो सके तो सभी यहाँ पे जो क्लास में है तो सभी भक्त लोग आ सके तो मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू प्रभु जी। आपका आपने इनवाइट कर रहे हो, पर हम इस साल पूरा कोशिश करेंगे कि क्योंकि मेरा आए पोस्टिंग हम। भी नवोदय में है, तो नवोदय हाँ, में है कि तो आप लोग आएंगे तो मेरा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है प्रभु जी। तो हम पूरा इस साल कोशिश करेंगे कि एक मायापुर यात्रा लेके चले भक्तों को। कोलकाता में और मायापुर में सभी भक्तों को दर्शन अच्छे से कराएं, और वहां पे नवदीप की कुछ लीला स्थलियों पे भी लेके चले, हाँ हाँ, चैतन्य श्योर प्रभु महाप्रभु जी। की। हाँ और प्रभु जी। एक आपने पूछा कि ड्राइविंग करते हुए क्या माला कर सकते हैं? ड्राइविंग करते वाली तो काउंट नहीं होती, वॉक करते हुए काउंट कर सकते हैं मेन माला में। ड्राइविंग ओके। वाली तो माला नहीं होती। ड्राइविंग के समय तो माला से अच्छा है नहीं, कीर्तन माला करो। पकड़ के नहीं है, ऐसे कुछ हरे वैसे कृष्णा बोल कृष्ण सकते हो, कृष्ण। हाँ वो बोल हाँ सकते हो, बोल, पर उसको काउंट वो की मेन काउंट माला में होता है काउंट या मत नहीं? करो। वैसे तो काउंट हो रहा है भक्ति में, मगर माला में उसको हाँ। काउंट मत करो। मेन माला है ओके। तो वॉक बैठे हुए या वॉक करते हुए उसको काउंट कर हम्म। सकते हो, या बस में ओके। या मेट्रो में जा रहे हो उसको भी काउंट कर सकते हो। अब आता ओके। है तीसरा क्वेश्चन कि जो मीराबाई जो थी, जो बताया गया जब 5 साल की थी, तो उन्होंने देखा, जब 5 साल हो 3 साल हो, मैंने ने देखा कि उनकी माता ने दिखाया। उन्हें देखा कि एक दूल्हा जो जा रहा है शादी पे, उन्होंने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा, तो उनकी माँ ने कहा, एक फोटो, एक भगवान का विग्रह दिखा कि ये तुम्हारे ये तो वो पति है। होंगे, ये तुम्हारे पति होंगे। तो उन्होंने एक मन में एक तस्वीर बिठा ली कि बस इन्हीं से मुझे विवाह करना है। तो ये चीज मीराबाई ने आगे तक हमेशा फॉलो करी, और यही उन्होंने बोला कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्रभु जी, अच्छा लगा प्रभु जी। नमस्ते थैंक प्रभु यू जी। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु हाँ जी। प्रभु जी। बस एक लास्ट है, इसका हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चन कि नॉन डिवोट माता जी कह रही है, हिना रावत माता जी, आई जस्ट हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। Why people have a negative thoughts about ISKCON organization, especially the non devotees of Krishna? ये तो माता जी हमेशा ये नॉन डिवोटीज ही तो करेंगे। वो इसलिए होता है, जैसे कि
जैसे कि आप लगा लो क्लास में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो बुरे वाले अच्छों को पसंद नहीं करते। एक होते हैं जो क्लास में बैठ के टीचर की सुनना चाहते हैं, एक होते हैं जो प्लेग्राउंड में खेलना चाहते हैं। ऐसे ही ऑफिस में होते हैं, कई चाहते हैं कंपनी का फायदा हो, कई चाहते हैं नुकसान हो। वैसे ही कई लोग चाहते हैं भगवान की भक्ति का प्रचार हो, कई लोग चाहते हैं ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं भगवान से ज्यादा भगवान कुछ नहीं है, हम ही भगवान, हम सभी भगवान के बढ़ के हैं। तो वो लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग होने नहीं देते हैं। तो इसलिए जेलसी तो बना रहेगा, द्वेष की भावना, डुअलिटी इस भौतिक संसार का एक नेचर है, वो बना रहेगा। उसको खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि सब मिलके भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति सिखाएं, खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं भक्ति है क्या। ठीक है माता जी? ठीक है, तो अब एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास करते हैं संडे को, ऑफलाइन क्लास। संडे को हम करेंगे नवादा मेट्रो स्टेशन के पास में, जहाँ पे हमने एक क्लास की थी मकर संक्रांति पे, तो वहीं पे रहेगा, प्रसाद भी रहेगा, कथा कीर्तन और प्रसाद तीनों चीजें रहेंगी। तो आप सभी आए जरूर, ऑफलाइन जो आ सकते हैं, और ऑनलाइन भी ये क्लास रहेगी। तो भगवत गीता का चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले अध्याय से। इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम अध्याय 1 पे पहुंचेंगे। तो हम सबसे पूछेंगे भी नेक्स्ट हर क्लास में कि आपने क्या सीखा। तो हम हर हफ्ते यही करेंगे कोशिश कि हर हफ्ते एक गीता पे क्लास हो, और दूसरे भक्त ने सीखा क्या पिछली क्लास से, वो सबको फिर धीरे धीरे करके बताना होगा, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम इसको एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे राम कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। नवे भक्त की प्रभुपाद की जय, जय। शिल जय गोपाल की जय, निताई गौर जय। प्रेमानंदे, हरि हरि आए बोल। प्रेमानंदे, हरि बोल।